So Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So as you know, अपनी Maverick series चल रही थी for mathematics for FKIT, CDS and CAPF. Now as you all know कि CAPF तो almost आ चुका है, जो कि आपका कितना है? आई थिंक 3 या 4 अगस्त को है ना। तो इसमें तो कम ही दिन बचे हैं। एफकेट में आपके उसके बाद में 20 डेज और बचेंगे एंड सीडीएस में उसके 20 दिन बाद में आपका सीडीएस हो जाएगा। तो मतलब 20 डेज के गेप अब से 10 डेज के बाद में सीएपीएफ है, उसके 20 डेज बाद में एफकेट है, उसके 20 डेज बाद में आपका क्या है सीडीएस है। नाउ मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज यू ऑल नो, ठीक है ना। मैथ्स को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अब सीएपीएफ में आई विल से कि मैं जितने और चैप्टर्स आपको मैथ्स में करवाता हूँ, जो पीछे मैंने करवाया वो तो आपको अच्छे से करनी ही है। बाकी ये टीएसडी जो चैप्टर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको मेंसुरेशन करवाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए। जो 15 क्वेश्चंस होंगे आप इजीली वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है ना। अब अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो मैंने देखो वन शॉट करवा रखी है। दिस इज अबाउट सीएपीएफ, है ना। वन शॉट करवा रखी है आपकी। अलजेब्रा कभी कभी यूजुअली पूछता है, उतना नहीं पूछता है अलजेब्रा छोड़ना। इसकी जगह आप कर लेना एक तो आपका 3D मेंसुरेशन, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैंने एक पहले से वन शॉट करवा रखा है पिछली बार। आपके सीडीएस का वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी एफकेट में तो सब कुछ करना है भाई, जहाँ पे एफकेट मेंशन है वो सारी क्लासेस करनी है एंड सीडीएस की भी करनी है। अब आज वाली जो क्लास आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसको मैं 2 क्लासेस के अंदर करवाने वाला हूँ। अब अगेन इसके अंदर मैं आपको हर एक टाइप दिखाएगा, आपको पीवाईक्यू भी करवाएगा, सीडीएस कैसे पूछ रहा है, मैंने क्या पढ़ाया है, कि क्या पैटर्न आपका, सब कुछ आपको पता चलेगा। एफकेटी में मैंने पीवाईक्यू ऐड कर रखे हैं एंड सीएपीएफ के भी ऑब्वियस सी बात है पीवाईक्यू एडेड है रिसेंट के, ठीक है ना, ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आए और पता चले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या एग्जाम आपके पूछता है। इन क्लासेस का सिर्फ मेरा एक ही आपका क्या मेरा एक ही गोल होता है कि आपको क्या मिले, मैक्सिमम कंटेंट मिले थोड़े टाइम के अंदर। ओके, क्योंकि अब तो वैसे भी एग्जाम में कम कम टाइम बचा आपके। नाउ टीएसडी अगर मैं बैच में करवाता हूँ तो इसमें टोटल 5 क्लासेस लगती हैं। अब इतना अपने पास टाइम है नहीं, तो इसको मैं आपके 2 क्लासेस के अंदर कवर करने वाला हूँ। आज अपन जनरल बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं टीएसडी पे, नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड एवरेज स्पीड समझेंगे और रिलेटिव स्पीड समझेंगे। नाउ रिलेटिव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में बोट वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बोट एंड ट्रेन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, स्पेशली ट्रेन के क्वेश्चन, ट्रेन से हर बार क्वेश्चन आता है सीडीएस में, हर बार। एफकेट में कभी आता है कभी नहीं आता है, जनरल से आपके एफकेट में काफी आता है। तो एफकेट में एक क्वेश्चन कभी आपके ट्रेन से आ जाता है, कभी इससे आ जाता है। अब एफकेट की बात करूं तो टीएसडी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट के अंदर। वही सीडीएस की बात करूं तो सेम सीडीएस में आपके 2 से 4 क्वेश्चन किसके आते हैं, टीएसडी के आते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से करना, बीच में थोड़ा बहुत जो भी डिस्टरबेंस हो उसको एक्सेप्ट करना एंड मूव ऑन। क्योंकि थोड़ी मेरी हेल्थ खराब है, इसलिए मैं रिसेंटली 1-2 दिन में आपकी क्लास नहीं कर पाया था। मैंने शेड्यूल की थी बट मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। अभी मैं बोलने लायक हूँ तो आई डिसाइडेड कि मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी मैं फास्ट ट्रैक करूंगा, सारी चीज़ें पेस के साथ करेंगे, तो आप भी पेस के साथ चलना, बैकलॉग मत बनाना। आपको बेस्ट वे में मैंने मैथ्स प्रोवाइड किया तो इसको अच्छे से यूज़ करना। जीके की आपको एफकेट की सीरीज प्रोवाइड कर रखी है मैंने, स्टैटिक की करंट वाली आपकी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। सीडीएस में मैंने सारी वन शॉट आपको करवा रखी है, इस बार भी मैं आपके करूंगा, पर उससे पहले वो देख लेना ताकि फाइनल रिवीजन हो जाए तभी। बिकॉज वन शॉट इज ऑलवेज अबाउट अबाउट द रिवीजन, ठीक है ना। बाकी सीएपीएफ वाले भी भाई वही वन शॉट करके जाना, मोर देन इनफ है आपके फर्स्ट पेपर के लिए, अभी के लिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टीएसडी की बात करते हैं, तो टीएसडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको वो फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई मतलब ही नहीं है इस चैप्टर का। अब वो फॉर्मूला वैसे सभी को पता होता है। फॉर्मूला क्या है कि भाई जो डिस्टेंस होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है उसकी स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो सभी को पता होगा, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा फॉर्मूला। तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगाना और आपको सोल्व कर लेना। एक्चुअल में देखिए, अगर मैं कोई बोलता हूँ चीज को कि उसकी स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में देखो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है हर घंटे के अंदर, मतलब मान लो फर्स्ट आर है तो उसके अंदर 60 किलोमीटर कवर करेगी, सेकेंड आर है जो आपका नेक्स्ट 1 आवर होगा उसके अंदर भी 60 किलोमीटर आपकी क्या करेगी, कवर करेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है ना। आपको क्या पता चल जाता है, डिस्टेंस। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बनानी है अगर कहीं पे फंस जाते हो। इसके अलावा मैं एक आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा
जो आपको अप्रोच आनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में काफी टाइम लगा सकता है आपके टीएसटी के। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये दो चीजें याद रखना, अगर कोई चीज आपके किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली क्या कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? इससे, इस नंबर से, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। बट वहीं अगर कोई चीज मान लो आपकी मीटर पर सेकंड में आपको किलोमीटर पर आवर में लानी है, तो आप क्या कर दोगे? इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट अप्रोच जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। नाउ सी, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सपोज करो दो ऑब्जेक्ट है। उन दोनों ऑब्जेक्ट की अगर मान लो स्पीड क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब दोनों की स्पीड क्या है भाई? सेम है। अगर दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। अगर देखो स्पीड सेम होती है ना? स्पीड सेम होती है तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? टाइम के। स्पीड को उड़ा दो तो मतलब क्या पता चलता है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, मान लो पहले वाले ने d1 डिस्टेंस किया, दूसरे वाले ने d2 डिस्टेंस आपके कवर किया है, तो इनका रेशियो हमेशा ध्यान रखना t1 रेशियो t2 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन के अंदर यूज करके दिखाऊंगा आपको कैसे यूज होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि भाई टाइम भी तो कांस्टेंट हो सकता है। मान लो वो दोनों ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और दोनों में टाइम इक्वल ले रहे हैं। अगर देखो आपका टाइम क्या हो जाए, टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए, टाइम सेम हो जाए, तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? स्पीड के। तो इस केस में जो d1 रेशियो d2 होगा, उसका रेशियो किसके बराबर होगा? s1 रेशियो s2 के बराबर होगा, ठीक है ना? स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। नाउ फाइनल थिंग, फाइनल एंड लास्ट थिंग, ठीक है? नाउ फाइनल थिंग इज, अगर डिस्टेंस आपका क्या हो भाई? कांस्टेंट हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर डिस्टेंस मान लो दोनों का कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस आपके कवर कर रही है। अगर देखो डिस्टेंस आपका सेम है तो दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टाइम देखो इधर डिवाइड में जाएगा तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के। तो S1 रेशियो S2 आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T2 रेशियो T1 के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? T2 रेशियो T1 के। उल्टा क्यों लिख दिया? क्योंकि इनवर्स होगा तो मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये काफी एग्जाम में क्या होता है आपकी यूज होता है, ठीक। अभी इनके यूजेस करना मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन देखिए, ये हर एक टाइप आपको आना चाहिए, जितने मैं टाइप पढ़ाऊंगा। 38 स्लाइड्स है, पीवाईक्यू है इसके अंदर, और जितने भी टाइप है 15-20 वो सारे टाइप भी करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है टीएसडी की, ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज एज यू ऑल नो, आप सबके सपोर्ट के कारण ही भाई अपना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट्स में देखोगे ना, कमेंट्स होता है, ये छोटी सी चीज़ है, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना? कमेंट्स होता है, उसमें देखो आप ना क्या कर सकते हो, जैसे ये कमेंट्स वाला आपका क्या है, बार दिख रहा है, ठीक है? ऊपर सब्सक्राइबर लिखा है। आप इसको ऐसे स्लाइड करोगे ना इस साइड, तो उधर क्या लिखाएगा? हाइप लिखाएगा। तो वीडियो को ना हाइप कर दिया करो, इससे क्या होता है कि जो बच्चे जिनको यार फ्री रिसोर्स नहीं मिल रहा उन तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होती है? थोड़ी रीच बढ़ती है। तो आप हाइप करोगे इतना, थोड़ा सा मतलब 2 सेकंड का काम है, वैसे थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो यार उनका भी भला होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा भी भला होगा। तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है? चलिए अभी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला वाला। वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स लेट। एक आदमी क्या है? 12 मिनट लेट है। द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर दैट डिस्टेंसेस। तो बताइए वो यूजुअल उसका कितना टाइम लेगा अगर वो सेम डिस्टेंस आपके कवर करता है? अब पहला अप्रोच तो क्या है भाई? बेसिक अप्रोच है ना? पहला अप्रोच तो क्या है भाई? आपका बेसिक अप्रोच है। देखो अपन मानते हैं, जब भी देखो टीएसडी के क्वेश्चन करते हो ना, चीजें लेट कर लिया करो, ठीक है ना? मैं मान लेता हूं उसकी जो यूजुअल स्पीड है, नॉर्मल जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? नॉर्मल स्पीड आपकी एस, डी डिस्टेंस को कवर करता है टी टाइम के अंदर। ये तीनों चीज मैंने मान ली, ठीक है? अभी आपको क्या बोला? अगर वो 6/7 कर दे अपनी स्पीड का, अपनी स्पीड का क्या कर दे? 6/7 कर दे, ठीक है? तो मैन टेक्स 12 मिनट्स, मैन इज 12 मिनट्स लेट। तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो क्या हो जाता है? 12 मिनट लेट हो जाता है, मतलब t+12 मिनट्स लगते हैं उसको, t+12 मिनट्स लगते हैं। अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से जाते हैं अपन, जो बेसिक वाला है। फर्स्ट मेथड से जाएंगे तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन बनेगी। पहले से देखो क्या इक्वेशन मिल जाएगी? डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, ये आ गई इक्वेशन वन। और दूसरे से देखो क्या बन गई? डी इक्वल्स टू 6/7 है ना? स्पीड कितनी है? 6/7 इंटू टाइम कितना अपना? टाइम है t+12, टाइम है t+12।
ये आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ये क्या आ गई अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं भाई, टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो देखो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले देखो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डिस्टेंस क्योंकि सेम है। तो एस टी देखो किसके बराबर आ जाएगा, 6/7 एस टी प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। नाउ एस से तो एस कट जाएगा, है ना। अब टी अपने को निकालना है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 7t इक्वल्स टू 6t प्लस क्या आ जाएगा 72, है ना। यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ गया 72 मिनट, जो ये कितना हो जाएगा 1 hour and 12 मिनट। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड यार ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको एक इससे बेहतर मेथड सिखाता हूँ, जो मैंने ऊपर आपको एक कंसेप्ट पढ़ा है, रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, अदरवाइज आप बेसिक से भी जा सकते हैं। नाउ जो सेकंड मेथड है भाई, सेकंड मेथड मैंने आपको क्या पढ़ाया, रेशियो मेथड पढ़ाया। अब यहाँ पे जब जब भी देखो ये सेकंड मेथड लगाना हो, आपको एक चीज फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। अगर वो चीज आपको मिल गई तो सेकंड मेथड लगेगा जो मैंने ऊपर आपको कंसेप्ट पढ़ाया, अदरवाइज नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप चेक कीजिए जो आपकी सिनेरियो बन रहे हैं उनमें कॉमन क्या है, सेम क्या है। सेम देखो यहाँ पे भी डी डिस्टेंस था, यहाँ पे भी डी है, स्पीड चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। तो मैंने क्या पढ़ाया, अगर भाई आपका डिस्टेंस सेम है, अगर आपका डिस्टेंस क्या है, सेम है, इफ डिस्टेंस इज सेम, तो आप क्या करोगे कि S1 रेशियो S2 किसके बराबर होगा, आपके T2 रेशियो T1 के बराबर होगा। अब स्पीड वन देखो कितनी है, S है, तो मैंने S लिख दिया, डिवाइडेड बाई स्पीड टू कितनी है 6/7 S है, तो 6/7 S लिख दिया, इक्वल्स टू T2 टाइम टू कितना है, देखो T+12 है, और T1 कितना अपना T1 है T। एस से देखो एस कट गया, अगेन देखो वही सेम सीन बनेगा आपके, है ना। यहाँ से भी देखो आंसर कितना आएगा 72 मिनट आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम ही चीज है ना। देखो 6/7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, T1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 72 मिनट ही आएगा। तो इस मेथड से देखो आप और जल्दी क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को मतलब सोल्व कर सकते थे। अदरवाइज इसमें हो सकता था आप कहीं पे कंफ्यूज भी हो जाओ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाला सीन नहीं था। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। अब चलिए अपन देखते हैं एक सीडीएस का क्वेश्चन। अब ये पिछला डिट्टो क्वेश्चन है ना, ये आपको विश्वास नहीं हो तो पिछली बार जाके देख लेना, सेम क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पढ़ाया आपके। एंड ये देखिए इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, देखो आप खुद देख लो। ट्रेवलिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज लेट बाय 20 मिनट्स, व्हाट इज हिज यूजुअल। देखो डिट्टो क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की, यहाँ पे 6/7 12 था, यहाँ पे 3/5 20 कर दिया है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। तो यूपीएससी भाई बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसी को रिपीट करना कहते हैं। वैल्यू तो देखो कभी सेम आएगी नहीं, यूपीएससी कभी सेम वैल्यू नहीं देता है, ठीक है ना, वो थोड़ी बहुत तो वैल्यू चेंज करेगा, बट क्वेश्चन डिट्टो आते हैं काफी बार। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला ट्रेवलिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। मैं इसको करता हूँ सेकंड मेथड से, क्योंकि बेसिक तो अभी मैंने सिखाया। अब देखो पहले स्पीड मान लो एस थी, अब कितनी हो गई 3/5 ऑफ एस। ठीक है, पहले डी डिस्टेंस थी, अभी भी डी डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम करेगा। इसमें मान लो टी टाइम लगता था, ए मैन इज लेट बाई 20 मिनट्स, अब लगता है T+20 मिनट्स। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम, जिससे उसने क्या किया था, यूजुअल स्पीड से आपके डिस्टेंस कवर किया था, मतलब आपको टाइम निकालना कुल मिला के। अगेन वही कंसेप्ट लगाएंगे, S1 रेशियो S2 बराबर होगा आपके T2 रेशियो T1 के। S1 कितना है S डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू एस, इंटू क्या हो जाएगा एस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T2 कितना अपना T+20, T1 कितना है T है, ठीक है T है। एस से देखो एस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5T प्लस, इसको देखो 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अदरवाइज ऐसा करो आप कि ये जो 5 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 5 देखो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5T हो जाएगा आपके, और 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3T+60। ठीक है, 2T इक्वल्स टू कितना आ गया अपना, 2T इक्वल्स टू 60 आ गया, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मिनट्स, कितनी आ जाएगी 30 मिनट्स। कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो इसी बार सीडीएस का क्वेश्चन था, इसलिए बोल रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से कर लो। अगर आपने अभी तक की सारी क्लासेस की है ना, मैंने अभी इस वाली सीरीज में आपको करवाई है, तो ऑलरेडी ऐसे मान के चलो कि आपने सीडीएस में 15 से 20 मार्क्स फिक्स कर लिए, 15 से 20 मार्क्स ऑलरेडी फिक्स कर लिए, क्योंकि लगभग 25 से 30 नंबर का आपका अर्थमेटिक आता है। इस बार मेरे को लग रहा है ज़्यादा आएगा, क्योंकि पिछले में कम पूछा, उसले पीछे पीछे वाले में थोड़ा कम पूछा था, तो इस बार ज़्यादा आ सकता है आपके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, अगेन कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, CDS 2 2024 का। अब ये दिखने में बहुत भयानक दिख रहा है क्वेश्चन, बट सिंपल बहुत है। अब ये CDS वाले क्वेश्चन ना एफकेट वाले भी सोल्व किया करो भाई, स्पेशली अर्थमेटिक वाले, क्योंकि 2D का तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप 2D वाले सोल्व करने बैठ जाओ CDS के, वो तो मत करना, बट ये जो अर्थमेटिक है ना, ये CDS के सोल्व किया करो।
क्योंकि लगभग आपके अर्थमेटिक का जो पिछले एग्जाम के बाद में और उससे पिछले एग्जाम के बाद में लेवल क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है अर्थमेटिक का। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, आपको बोला दो टावर है भाई, ठीक है ना। टू टावर्स ए एंड बी ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली स्टैंड 9 मीटर अपार्ट। देखो ये मान लो आपकी क्या है भाई, जमीन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, दो टावर है। ये टावर ए हो गया और ये टावर बी हो गया, ये टावर बी हो गया। आपको बोला बड़ा वाला कितना है भाई, ये टावर ए है और ये टावर क्या है, बी है। इसकी हाइट है 23 मीटर, 23 मीटर। जैसे जैसे बोला जाए ना वैसे वैसे लिखते जाओ आप, वैसे वैसे सोल्व करते जाओ, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। और स्ट्रेट 9 मीटर अपार्ट, और इन दोनों दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। स्ट्रेट रोड इज जॉइंट टू द टू टॉप्स ऑफ द टावर। ऐसे मैंने एक रोड लगा दी, देखो ऊपर इन दोनों टावर की ऐसे क्या लगा दी, एक रोड लगा दी। ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इट, यहाँ पे देखो ये क्या बैठा है भाई, मंकी बैठा आपके, यहाँ पे मंकी बैठा है। क्लाइम्स द रोड टू रीच द टॉप वी। अब ये ये जो आपकी रोड है ना, इस पे क्लाइम करते करते दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है। इफ द मंकी टेक्स 5 मिनट, इसको देखो ये जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा, 5 मिनट यहाँ से यहाँ ए से बी पहुंचने में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मंकी, कुल मिला के आपको स्पीड पूछिए, मंकी की स्पीड बताइए क्या होगी। अब देखो मंकी की स्पीड कब निकाल सकते हो आप, सिंपल सी बात है ना, जब आपको क्या पता हो, यहाँ का डिस्टेंस पता हो। क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी पता है आपको, 5 मिनट लगा है, डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस का यार सिंपल आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा कि पाइथागोरस से अपन कैसे साइड निकाल सकते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर देखो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, ऐसे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, अगर ये 23 है और ये 11 है तो ये बाकी कितना बच गया, ये बाकी कितना बचेगा, देखो ये भी 11 होगा, 23 से 11 गया तो कितना बचा, ये बचा आपके 12। ये 9 है तो ये भी अपने को पता है कितना होगा, 9 होगा। अगर ये 12 है ये 9 है तो ट्रिपलेट क्या बनते हैं भाई, देखो ये 144 होता है और ये कितना होता है, 81 होता है। 81 होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 मीटर, है ना। ट्रिपलेट तो 15 ही होता है, अदरवाइज आप पाइथागोरस से कर सकते हो। जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। ये कितना आएगा 144, ये कितना आएगा आपके 81 इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये बनेगा देखो आपकी कितना, अगर 88 करते हो तो ये बनेगा 220 और 225 बनेगा। और रूट लगाएंगे, जैसे ही अपने को पता है रूट लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये लेंथ आपके पास 15 मीटर आ गई और आपकी टाइम भी आपको पता है, आपको निकालनी है स्पीड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था एकदम। यूपीएससी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि वो आपको कैसे न कैसे फंसा लेता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो कैसे दिया है, 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले मैं मीटर पर मिनट में क्या निकालता हूँ, आंसर निकालता हूँ कि क्या ये दोनों ऑप्शन में से आंसर हो सकता है। तो देखो मैं निकालता हूँ स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। और नीचे मेरे को देखो मिनट रखना है तो मैं मिनट ही रखता हूँ, 5 मिनट, 5 मिनट। कितना आएगा, ये आ रहा है आपके 3 मीटर पर मिनट। क्या 3 मीटर पर मिनट ऑप्शन है, नहीं है, तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखो 15 मीटर को, सेंटीमीटर में करूंगा तो ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, इसको क्या कर लो सेकंड में कर लो, क्योंकि दोनों में देखो सेकंड है। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 60। जीरो से देखो जीरो कट जाएगा, 5 से ये देखो 3 टाइम, कितना आ जाएगा, 30। 6 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम। तो आंसर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो देख लिया करो, ठीक है ना, मैं पिन कर देता हूँ अगर कोई एरर होता है, बट कभी कभी हो जाता है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, देखो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन था, कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं था कि रॉकेट साइंस थी कि ऐसा कुछ है कि भाई बहुत डिफिकल्ट ज्यादा आपका क्वेश्चन है। ओके। हाँ, अब ये और देखो एक सीडीएस 1 2024 का एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के पता नहीं बच्चे कैसे घबरा जाते हैं कभी कभी। इससे तो इजी कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, इस क्वेश्चन से इजी तो आपको बोला द स्पीड ऑफ 4 कार्स आर दिस। देखो 4 कार है, ये फर्स्ट कार, ये सेकंड कार, ये थर्ड कार, ये फोर्थ कार। आपको स्पीड दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 2u, इसको दे रखा है 3u, इसकी दे रखी है आपको 4u, इसकी दे रखी है आपको xu। ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बोला आपको। टाइम कितना लगता है भाई, इसको लगता है xt टाइम, इसको लिखता है 4t टाइम, इसको लगता है 3t टाइम, और इसको लगता है 2t टाइम। और डिस्टेंस सबका देखो सेम है, अपने को पता है स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो ये डी आना चाहिए, ये भी डी आना चाहिए, ये भी डी आना चाहिए और ये भी डी आना चाहिए। वेर एक्स यू टी आर रियल नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की अपने को वैल्यू निकालनी है। क्या पहले वाले से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर आप पहला वाला यूज करते हैं, है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, एक्स टी 2u। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए काफी ज्यादा आपके,
वेरिएबल क्या है, काफी ज्यादा है, एक्स टी टू यू। इसमें देखो डिस्टेंस कितना आएगा, इसमें डिस्टेंस आएगा आपकी 4 3 × 12 यूटी। इसमें देखो दो वेरिएबल रहते हैं, बट डिस्टेंस तो दोनों में सेम होने वाला है ना। इसका भी डी है, इसका भी डी है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट किया तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 xt u बराबर कितना हो जाएगा 12 ut। ut से देखो ut कट गया, 2 से देखो ये 6 टाइम कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। तो अगेन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए था। आप चाहते तो इन दो का यूज करके भी आंसर निकाल सकते थे, है ना। इसका और इसका यूज करके निकाल सकते थे, इसका और इसका यूज करके निकाल सकते थे, कैसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2, जो एफ के 2025 में इस बार आया था। ये क्वेश्चन इस बार आया था, बस आपके नाम वाम चेंज कर देते थे, अभी अभी की जगह कोई और आ गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, एक सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरे को कितनी दी है, 30 किलोमीटर दी है, 30 किलोमीटर, ठीक है। अभी टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। अभी क्या लेता है भाई, आपके 2 घंटे ज्यादा लेता है समीर से। अभय क्या लेता है, 2 घंटे आपकी ज्यादा लेता है समीर से, ठीक है ना। ये मान लो समीर है, एस ए लिख रहा हूं मैं। समीर को मान लो टी टाइम लग रहा है, तो अभय को क्या लग रहा है भाई, अभय को लगता है इससे 2 घंटे ज्यादा, मतलब t + 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब फिर देखो क्या बोला, इफ अभय डबल्स इज स्पीड। इस केस में मान लो अभय की स्पीड कितनी है, एस है। अब मान लो अगर अभय क्या कर लेता, अपनी स्पीड डबल कर लेता, स्पीड कर लेता 2s, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। तो उसको क्या लगता है, 1 घंटा कम लगता है समीर से, मतलब अब इसको टाइम कितना लगता है, t - 1 आवर लगता है, t - 1 आवर। समझ गए। तो ऐसे चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, लिखोगे नहीं ना तो ऐसे आप सोचते हो ना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही मतलब सब आइडिया लगा लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उस केस में बहुत कम चांस है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। लिखना बहुत जरूरी है चीजों को, ताकि आप जल्दी कनेक्ट कर पाओ। अब देखो टोटल डिस्टेंस दिया है, समीर को टी टाइम लगता है। अभी अगर अपनी यूजुअल स्पीड ऐसे चलता है तो इससे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब वहीं अभी अगर डबल स्पीड कर ले तो कितना लगता है, t - 1 आवर लगता है, t - 1 आवर आपके लगता है, ठीक है ना। अब इसको देखो अगर बेसिक से करते हैं, है ना, अगर बेसिक से करते हैं तो देखो अभी इस केस में भी 30 किलोमीटर करेगा, इस केस में भी 30 किलोमीटर करेगा। तो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन देखो पहले क्या बन जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इसकी एस है इनटू टाइम, क्या बन जाएगा t + 2। ये आ गई इक्वेशन 1। सिमिलरली इसमें भी देखो 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 2s t - 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अपने को क्या निकालना है भाई, अभी की स्पीड निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब एस की वैल्यू या तो टी की निकाल लो, यहाँ से डायरेक्टली एस की निकाल लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों को देखो अपन इक्वेट कर सकते हैं ना, 30 30 है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी एस t + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2s t - 1। यहाँ से देखो एस से एस कट गया आपके, ये आ जाएगा t + 2 इक्वल्स टू 2t - 2। यहाँ से t की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 आवर्स। अब t की वैल्यू अगर 4 है, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, s की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अदरवाइज यहाँ पे पुट कर लो भाई, देखो t की वैल्यू 4 है तो 6 आवर्स लगता है, तो 6 का इसमें डिवाइड कर दो, फिर पता चल जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू एस इंटू 6 हो जाएगा, है ना, t + 2, 4 + 2 6। 6 का डिवाइड किया तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो चीजें लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, लिखोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब इसमें भी देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में, उससे आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, अगेन देखो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है डिस्टेंस। कॉमन क्या है, डिस्टेंस। अब एक चीज देखो, जब अभी आपकी टी टाइम लेता था, है ना, तब उसकी स्पीड क्या थी, एस थी, और डिस्टेंस क्या था, डी था। अब अगर अभी ना अपना टाइम क्या, अपना स्पीड क्या कर दिया भाई, डबल कर दिया, 2s कर दिया। स्पीड क्या कर दिया, डबल कर दिया, वही डी डिस्टेंस के लिए। तो अपन ने क्या पढ़ा है भाई, स्पीड क्या होती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले एस स्पीड थी तो टाइम लग रहा था टी। अब अगर स्पीड डबल हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम हाफ लगेगा। अब टाइम क्या लगेगा, t/2 लगेगा, हाफ लगेगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब t/2 आपके क्या लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है। ओके, t/2 क्या लग रहा है, अभी टाइम लग रहा है। तो इसमें और इसमें देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है t/2। टाइम का डिफरेंस कितना है, t/2। और यहाँ पे भी देखो टाइम का कितना डिफरेंस है, इसमें 2 आगे, इसमें 1 घंटा पीछे, तो 3 है ना, 3 आवर्स का डिफरेंस है। यहाँ से देखो आपके क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से निकल जाएगी आपकी टी की वैल्यू, दैट इज 6 आवर्स। 6 आवर्स आ गई तो 30 में आ गया। देखो मैंने टोटल डिस्टेंस में क्या करी, इसका टाइम आपके डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे देखो कितना जल्दी आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है।
चलिए अभी ये देखिए, इस बार आपके एफकेट ने पूछा था क्वेश्चन, देखिए ये वाला। while covering a distance of 24 kilometer, a person realizes after 1 hour 40 minutes of journey he has covered 5 by 7 distance of remaining journey. Find what is the speed of person in kilometer per hour. अब ये देखो, ये इस बार का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको बहुत घुमा फिरा के दिया है। क्वेश्चन को बस ध्यान से क्या करो, टेकल करो, उसमें लिखो जो चीजें आपको दी है। देखो क्या बोला है, वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, कितना है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए पर्सन रियलाइजेस आफ्टर 1 आवर 40 मिनट्स ऑफ जर्नी, एक आदमी है जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसने कितना ट्रेवल किया, 1 घंटे 40 मिनट किया, है ना। कितने टाइम ट्रेवल किया, 1 आवर एंड 40 मिनट्स आपके ट्रेवल किया। और 1 घंटा 40 मिनट ट्रेवल करने के बाद में उसने देखा कि ही हैज कवर्ड 5/7 डिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग जर्नी। अब इसने मान लो इस टी टाइम में मान लो एक्स डिस्टेंस आपके कवर कर लिया, एक्स डिस्टेंस क्या कर लिए, कवर कर लिए इसने। तो आपको बोला है कि ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, ये रिमेनिंग जर्नी कितनी होगी भाई, एक्स देखो इसने कवर कर लिया, टोटल करना था 24, तो बाकी बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 24 माइनस एक्स। कितना होगा, 24 माइनस एक्स। कि भाई ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है सॉरी, ये जो इसने 1 आवर 40 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर की है ना, वो 5/7 है रिमेनिंग जर्नी की। मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस इसने कवर की है एक्स, ये 5/7 है किसकी, रिमेनिंग जर्नी की, रिमेनिंग जर्नी की। फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले अपन क्या निकालते हैं भाई, ये एक्स निकालते हैं ना, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 7x इक्वल्स टू 5 × 24 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 120, और ये कितना आ जाएगा आपके 5x आ जाएगा। ये आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 10, है ना, 10 किलोमीटर क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो इसने 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस मतलब कवर किया 1 घंटे 20 मिनट 40 मिनट के अंदर, तो इसकी स्पीड पूछी है। स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वही आपका फॉर्मूला है STD वाला। टी आपके डिवाइड में चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो देखो आपको पता है 10 किलोमीटर है, बट ये टाइम देखो पहले आपको पूरा आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 40/60, इसको भी देखो मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया, 0 से 0 घटाइए, ये 2 टाइम ये 3 टाइम, कितना आ जाएगा देखो 3 + 2 5/3 आवर्स हो जाएंगे। तो 5/3 आवर्स का क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। 5 से देखो 2 टाइम कटा, आंसर क्या आ गया आपके, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। समझ में आया ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बट डिफिकल्ट नहीं था। अभी ये वाला देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, और ये भी मैंने करवाया था, और एक सीडीएस में आपको दिखाऊंगा, रिपीट भी हुआ था ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, while walking at 5 kilometer per hour, a student reaches his school from his home 15 minutes early, and walking at 3 kilometer per hour, he is late by 9 minutes. What is the distance between his school and his house? देखो भाई सीन क्या है, ये मान लो एक लड़का है, उसकी ये क्या है, स्कूल है, ठीक है ना, ये क्या है, स्कूल, और वो कहाँ जाता है, घर पे जाता है, ये हो गया उसका हाउस, ठीक है, ये उसका हो गया हाउस। इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कितनी आपकी डी है, कितनी मान लेते हैं अपन, डी मान लेते हैं, ठीक है ना, डी इसकी डिस्टेंस है। अब बोला है वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो जो आपका स्टूडेंट है, वाइल वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना, स्कूल से हाउस जाओ या हाउस से स्कूल जाओ, कुछ भी जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो अपनी स्कूल 15 मिनट क्या पहुंचता है, अर्ली पहुंचता है ना। मान लो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, ये जो लड़का है इसकी नॉर्मल स्पीड एस है, तो अगर ये क्या जाता है, इस एस की जगह 5 किलोमीटर जाता है, और इसको मान लो नॉर्मली टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है। अगर ये इस स्पीड से जाता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको 15 मिनट क्या करता है, ये पहले पहुंच जाता है, मतलब जितना यूजुअल टाइम लगना चाहिए उससे 15 मिनट पहले। तो माइनस करेंगे ना 15, इससे 15 मिनट पहले, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए भी देखो मैंने 60 यहीं पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वही अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर से जाए, 3 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको जो टाइम लगता है, ये 9 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, 9 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो मतलब 9 मिनट क्या लगता है भाई, एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, 9 मिनट क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज हाउस, तो बताइए उसके स्कूल और हाउस में डिस्टेंस क्या होगी। देखो इस केस में भी वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इस केस में भी देखो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है।
अब टीएसडी वाला आप फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे ना, दोनों क्या हो जाएंगे आपकी, इक्वेट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पहले वाले में भी देखो आपकी डिस्टेंस क्या रहने वाला है, पहले वाले में देखो आपकी डिस्टेंस क्या रहने वाला है भाई। पहले अपन जनरल मेथड से करते हैं, ठीक है ना। जनरल मेथड से किया तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। और दूसरे वाले में भी देखो क्या आएगा भाई, स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई क्या कर लो, सोल्व कर लो, और आपके पास क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो अपने को डायरेक्टली डिस्टेंस पूछा है दोनों के बीच में, तो अब आप यहाँ से सोल्व करोगे ना, टाइम निकलेगा, टाइम यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप सोल्व करोगे तब डिस्टेंस निकलेगा। ये थोड़ा सा लेंथी होगा। इंस्टेड ऑफ हमेशा थोड़ा सा ना फोकस रखा करो क्वेश्चन में कि अपने से पूछा क्या है। जैसे कि यहाँ पे अपने से क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो ट्राई करो कि मैं डिस्टेंस को इन्वॉल्व कर लूँ। वैसे तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्टेंस इन्वॉल्व कर लोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा फिर। तो देखो मैं कैसे इन्वॉल्व कर सकता था, कैसे इन्वॉल्व कर सकता था। मैं देखो इसको ऐसे इन्वॉल्व कर सकता था। अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, आपके 5 आने वाला है ना, 5 इंटू दिस करेंगे। अगर ये 5 देखो मैं इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो d/5 किसके बराबर होना चाहिए, t-15/60। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d/3, है ना, 3 देखो डिवाइड में चले जाएगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, t+9/60। अब पहले वाले से क्या कर दो, दूसरी वाली माइनस कर दो, है ना। फर्स्ट वाले से या फिर दूसरी वाले से पहले वाली माइनस कर दो, दूसरी वाले से क्या कर दो, पहले वाली माइनस कर दो। 2 से देखो 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, d/3 माइनस d/5। टी देखो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। और बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सारा ऐड हो जाएगा। देखो 9/60 से अगर मैं माइनस करूंगा माइनस ऑफ 15/60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15/60। अब देखो यहाँ से आपका डायरेक्ट डी निकल जाएगा, आपको वापस कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया उससे भी कर सकते थे। एलसीएम देखो कितना आएगा, 15 आएगा, ये हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा आपका 3d, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24/60। राइट, 24/60 हो जाएगा। फर्दर सोल्व करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2d डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24/60। 15 से देखो कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, 2 से कट जाएगा आपकी कितनी बार, 12 टाइम। 4 से कट जाएगा आपकी कितने टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई भाई आपकी, 3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये तो हो गया एकदम बेसिक मेथड। अब इसको भी आप चाहते हैं तो मैंने जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ाया उससे कर सकते थे। यहाँ पे देखो अगेन सेम क्या, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो अपने को पता है S1/S2 आपके किसके बराबर होगा, T2/T1 के। ठीक है, तो S1 की जगह देखो क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, S2 की जगह 3। T2 कितना है, T2 है T+9/60, और T1 कितना है, ये हो जाएगा T माइनस 15/60। अब अगेन देखो यहाँ से सोल्व करके टी की वैल्यू निकाल लो। टी की वैल्यू फाइनली क्या कर दो, कोई स्पीड से आपके यहाँ पे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इससे भी देखो अगेन आप क्या लगा सकते थे, अप्रोच लगा सकते थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हेल्थ खराब है इसलिए, ठीक है ना, तो इसको मैनेज कर लेना भाई, बीच में खांसी वांसी आए तो। अभी ये देखिए, ये भी इसी बार का क्वेश्चन आपके, सेम ही क्वेश्चन इस बार आया था आपके एफकेट में, ठीक है ना, और वो मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, बस नाम चेंज कर दिया। इफ रानी ड्राइव्स a scooty by 30 km/h, then she reached station 10 minutes early. But if she drives with 4 km/h, then she reached station 5 minutes late. Find the distance between station and her house. अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको SW दे रहा हूँ, कमेंट्स में आंसर देना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने पिछला करवाया है, सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो बस वैल्यू चेंज है ना, कि भाई 30 से जाता है तो 10 मिनट अर्ली, और 4 से जाता है तो आपके 5 मिनट लेट। तो आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, तो कमेंट्स में आंसर जरूर बताना इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देख लीजिए जरा, कि सीडीएस पूछता है कि नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ये सीडीएस टू 2023 का क्वेश्चन है। A man walks at an average speed of 3 km/h from his home and reaches office 40 minutes early. If he walks at an average speed of 2 km/h, he would reach office 40 minutes late. What is the distance between his home and office? सेम क्वेश्चन है, पर चलो ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ। देखो क्या बोला है, एक आदमी है भाई, ठीक है, आपको अगेन देखो डिस्टेंस ही पूछिए, ठीक है ना, डिस्टेंस पूछिए। मान लो डी डिस्टेंस है, अगर उसकी स्पीड क्या है, 3 km/h है, तो वो ऑफिस आपके 40 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, मतलब टी में से आपके 40 मिनट कम लगते हैं। वही सेम डिस्टेंस उसको कवर करने में अगर वो जाता है 2 km/h से,
तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब उसको टी में क्या लगते हैं, 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 40 मिनट क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। आपसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। तो अपने को पता है यहाँ से देखो क्या सीन बनेगा, d/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, t - 40/60, और ये बन जाएगा d/2 इक्वल्स टू t + 40/60, राइट, 40/60। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 से देखो मैं क्या कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, तो d/2 से माइनस हो जाएगा आपका d/3, एंड t से देखो t आपके कट जाएगा, ये आएगा 40/60, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/60। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, आपके 6 एलसीएम आएगा, ये बनेगा आपके 3d, ये 2d, तो कितना बचेगा, ऊपर देखो d बचना है, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 40/60 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 40/60, ठीक है। 6 से देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 10 टाइम, 0 से देखो 0 कट गया, 4 टू जाके आ जाएगा 8 किलोमीटर, तो आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आ गया 8 किलोमीटर। इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 4। अब इसमें आपको कुछ बीच बीच में ट्रेन के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, वो एक्चुअली जो अपन नेक्स्ट क्लास में ट्रेन पढ़ेंगे, जो ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ेंगे वो थोड़े अलग होंगे। ये जेनेरिक ट्रेन कंसेप्ट के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा अपन ट्रेन के क्वेश्चन आज भी देखेंगे, बट वो स्पेसिफिक ट्रेन के नहीं है, उनका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, बाकी ट्रेन वाला तो अपन अलग से एक करने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन, a train covers a certain distance at a certain speed if the speed of the train is 6 किलोमीटर पर आवर more than to cover the same distance it takes 6 hours less। आपको बोला है एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी मान लो स्पीड ऐसा है, उसको वो मान लो टोटल डिस्टेंस डी कवर करती है, उसको टाइम कितना लगता है, टी लगता है। अब बोला है कि वो ट्रेन की अगर स्पीड आपकी 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो, बोला है अगर उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड क्या हो, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो, देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इसको 6 घंटे कम लगते हैं, इसको टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 6 घंटे कम, तो मैं लिख देता हूँ -6 आवर समझने के लिए, ठीक है ना। बट इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड देखो 6 किलोमीटर पर आवर लेस है नॉर्मल स्पीड से, मतलब ऐसे इतनी कम है, तो इसको लगते हैं 10 घंटे ज्यादा, इसको लगते हैं 10 घंटे ज्यादा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो बताइए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन यूजुअली कितना डिस्टेंस आपके कवर करती है, ये डी की आपको वैल्यू निकालनी। ना यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में इतना कोई मेजर इश्यू नहीं है। इश्यू देखो कहाँ आता है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। दो इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी बात है भाई, s+6 बन जाएगा, एक बार s-6 बन जाएगा, ठीक है, एक बार t माइनस इसमें 6r हो जाएगा, और उसमें हो जाएगा t + 10r। डिस्टेंस सेम है तो दोनों को इक्वेट करके आप क्या निकाल सकते हो, एस टी में रेशियो वगैरह निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, माइनस वगैरह आप भी करके करोगे तो भी आपका सोल्व हो जाएगा। अब ये सब करोगे ना, इक्वेशन बना के इसको सोल्व करोगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, क्योंकि आपको कोई और वैल्यू दी नहीं, तो इक्वेशन बनाओगे उनको सोल्व करोगे, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। कैलकुलेशन में भी एरर हो सकता है, कैलकुलेशन में भी क्या हो सकता है आपके, एरर हो सकता है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, स्पेसिफिक ध्यान रखना, आपको मैं शॉर्टकट का तरीका बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप जल्दी क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, कि इतना बड़ा है तो इतना हो गया कम, और इतना कम किया तो इतना हो गया, तो आपको क्या करना है, देखो इक्वेशन कैसे बनाना है, सबसे पहले इस s को इस -6 से मल्टीप्लाई करो, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, तो s को -6 से किया कितना है, -6s, फिर इस t को करो +6 से, तो प्लस से किया तो कितना आएगा, +60, फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को एक दूसरे मल्टीप्लाई, -6 और 6 करेंगे कितना आएगा, -36, तो यहाँ लिखेंगे -36 इक्वल टू जीरो, क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक। सिमिलरली दूसरा करो, एस को किससे करो, +10 से, तो कितना आएगा, 10s, टी को करो -6 से, तो कितना है, -60, दोनों को किया कितना आएगा, ये आएगा -60 इक्वल्स टू जीरो। देखो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, है ना, दो इक्वेशन बन गई। पहली वाली को क्या लिख सकते हैं, 6s - 60 इक्वल्स टू -36, ठीक है। दूसरी वाली में देखो क्या लिख सकते हैं, 10s - 60 इक्वल्स टू 60। अब दोनों को सोल्व कर लो, है ना, एस और टी की वैल्यू निकाल लो। देखो साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि अपने को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो ये तो देखो हो जाएगा एलिमिनेट, ये तो हो जाएगा एलिमिनेट। यहाँ से देखो कितना बचेगा, ये बचेगा -4s, और यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो यही बन जाएगा -96, माइनस से माइनस कट गया, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। अब एस की वैल्यू आ गई तो किसी एक में पुट करो, और क्या निकालो, टी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं पुट करता हूँ, देखो कितना आएगा, एस की वैल्यू इसमें पुट की तो 144 -60 इक्वल्स टू -36, फर्स्ट में पुट किया मैंने, तो यहाँ से देखो 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6t आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30r, कितनी आ जाएगी, 30r।
अब टाइम भी आपके पास है, स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो भाई, डिस्टेंस निकल जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 × 24, दैट इज 720 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, जल्दी अप्रोच कर सकते हो। एंड कंपटीशन इज ऑलवेज अबाउट स्पीड, कि आप कितना कम टाइम में सोल्व करते हो। कंपटीशन डजेंट मीन कि आप सोल्व कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना जल्दी करते हो। जितना जल्दी करोगे, जितना टाइम बचाओगे, उतना आप आगे रहोगे, वो मैटर करता है। ओके। तब आपने एक चीज सुनी होगी कि जो बच्चे 10th में टॉप करते हैं, आ, आजकल तो वैसे भी 99 100% एकदम नॉर्मल चीज हो गई है। उनका कुछ बच्चों का आपका कंपटीशन निकलता ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना। क्योंकि वहां पे सिर्फ अपन बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड बेसिक्स इज इम्पोर्टेंट। बट वहीं जब आप कंपटीशन में आते हो ना, तो सिर्फ बेसिक से आपका काम नहीं चलने वाला। आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो बेसिक से। वहां पे आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 5। अब ये क्वेश्चन जनरली आपके एफकेड काफी बार रिपीट करता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। विदाउट एनी स्टॉपेज, स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, एंड विथ स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। आपको बोला एक बस है भाई, ठीक है, बस है, उसकी स्पीड मान लो एस है, ठीक है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या एस है, और वो आपको कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। 54 किलोमीटर पर आवर, अगर वो कहीं पे रुकती नहीं है, अगर आपकी वो बस कहीं पे रुकती नहीं है ना। लो फ्लोर बसेस देखी होगी, जगह जगह पे रुकती है आपके सिटी के अंदर। मान लो वो कहीं रुकती नहीं है, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि रुकने में टाइम चला जाता है। और वहीं अगर वो स्टॉपेज पे रुकती है, जितने भी उसके स्टॉपेज है उन पे रुकती है, अब अपने को नहीं पता है कितने स्टॉपेज है, तो उसकी अगर टोटल स्पीड निकाले, क्योंकि टाइम देखो वहां पे रुकने में वेस्ट होगा, तो वो टाइम से डिवाइड करेंगे, तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम आएगी। तो कितना आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी मिनट्स पर आवर आपके बस रुक रही है, एक घंटे में ये बस कितना रुकती है, एक घंटे में ये बस आपकी कितना रुकती है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा इसका बेसिक पीछे का रीजन बताता हूँ। फिर भी अगर ना समझ में आए तो जो तरीका बताता हूँ वही फॉलो करना है, ठीक है। देखो एक बस है, एस स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर आपकी कवर कर रही है, जब रुक नहीं रही है। इसका क्या मतलब है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया, अगर आप कहीं पे कोई स्पीड बोलते हो ना, तो उसका मतलब है कि वो एक घंटे में 54 किलोमीटर कवर कर रही है। अगर देखो वो बस कहीं रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 54 किलोमीटर कर रही है। वहीं अगर वो रुक रही है तो वो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 45 किलोमीटर कवर कर रही है। 45 किलोमीटर क्या कर रही है भाई, वो कवर कर रही है, ठीक है ना। 45 कवर कर रही है। मतलब ये जो 9 किलोमीटर डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा वो कर सकती थी अगर ना रुकती, तो ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस आपके क्या कर देती है, वो रुकने में गवा देती है ना। वो 9 किलोमीटर क्या करती है भाई, डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा कवर करती है जब आपके स्टॉपेज नहीं होता है। तो मतलब ये 9 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है, ये रुकने में क्या कर देती है, गवा देती है। अब देखो उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड इतनी है, और आपको पता है वो 9 किलोमीटर क्या करती है भाई, गवा देती है। तो अगर 9 किलोमीटर गवाती है, तो ये 9 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है भाई, जितना उसको लगता है वही तो टाइम वेस्ट कर रही है। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और स्पीड कितनी है, 54 है, 54 से डिवाइड किया, तो इतना घंटा वो क्या करती है, आपके रुकने में गवा देती है। अब इसको अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से करेंगे, देखो कितना आएगा। ये 9 से देखो 6 टाइम कट जाएगा, और ये 6 से कट जाएगा आपके 10 टाइम, तो आंसर आ गया 10 मिनट। कितना आ गया, 10 मिनट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में क्या होता है, ये रिपीट होता है, स्पेशली एफकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये मैंने अभी तक आपके सीडीएस में भी नहीं देखा है, और एफकेट में भी इतना नहीं देखा है। आपसे पूछ सकता है, आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल ऑफ 37 मिनट्स। एक सर्टेन डिस्टेंस है भाई, ठीक है ना, ये सर्टेन डिस्टेंस है। ओके। ये सर्टेन डिस्टेंस में क्या करता हूँ, जाते वक्त तो मान लो आपके वो करते जाता हूँ, और आते वक्त क्या करता हूँ, आते वक्त मैं क्या करता हूँ, आपके मान लो किसी ना किसी चीज में राइड करता हूँ। और मेरे को टोटल टाइम कितना लगता है, वो को राइड में टोटल टाइम कितना लगता है, मतलब जाने और आने में ये टोटल टाइम लगता है मेरे को 37 मिनट, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। अगर बोला है कि मैं दोनों तरफ आपके वॉक करता, मतलब जाते वक्त भी वॉक, आते वक्त भी वॉक, तो मेरे को कितना टाइम लगता, मेरे को टाइम लगता 55 मिनट्स। मतलब W+W, 2W आपकी डिस्टेंस कवर करने में मेरे को कितना आपके टाइम लगा, 55 मिनट्स लगा, 55 मिनट्स। अब बोला है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक
मी टू राइड बोथ वेज, अगर मैं दोनों वेज आपके राइड करता हूँ, दोनों वेज क्या करता है, डिस्टेंस अभी भी वही है, दोनों वेज आपकी राइड करता है, इधर भी राइड और आते वक्त भी राइड, तो बताओ मेरे को टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है मेरे को पता है 2 आवर, है ना। आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो डब्ल्यू की वैल्यू निकालो पहले, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 55/2। हाँ, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ देखो 55/2 पुट करता हूँ, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37। तो आर की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37, उधर माइनस करोगे, सॉरी 55/2 इधर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 37 माइनस 55/2। एलसीएम देखो 2 आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 74 माइनस 55। फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19/2। अब अपने को आर की वैल्यू पता है, 2 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 आर की वैल्यू हो जाएगी 19/2 इंटू 2, दैट इज 19 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा, 19 मिनट लगेगा, अगर मैं जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम आपके क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा, राइट। अभी देखिए टाइप 7, टाइप 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको टाइप करवाता हूँ ना, सब मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे समझ लो कि एक कुएं से खंगाल खंगाल के निकाले हुए हैं सारे, ठीक है ना। तो ये सारे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर अपने को क्या बोला है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टूवर्ड्स बी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक प्लेस है भाई ए और दूसरा प्लेस है आपका बी, ये प्लेस ए हो गया, ये प्लेस बी हो गया। यहां से क्या करते हैं, अजय और रवि आपका वो करना स्टार्ट करते हैं, अजय और रवि क्या करते हैं आपके वो करना स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स बी, बी की तरफ वो करते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर है। कितनी है भाई टोटल, 60 किलोमीटर आपको ये बोला है। रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, रवि की स्पीड क्या दी है आपको, रवि की स्पीड दी है 4 किलोमीटर पर आवर, लेस देन दैट ऑफ अजय। अगर मान लो अजय की स्पीड क्या आपकी, इसकी स्पीड मान लो एस है, तो रवि की क्या होगी, S-4 होगी, S-4 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर उसकी कम है। अजय आफ्टर रीचिंग बी, अब देखो अजय की ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज्यादा है, तो रवि दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, तो अजय स्टार्टिंग में आगे निकल जाएगा और ये पहले पहुंच जाएगा अजय यहाँ पे, और रवि यहाँ कहीं पीछे होगा। तो क्या होता है भाई, अजय यहाँ पहुंच जाता है, फिर ये देखता है कि ये जो आपका रवि है ये तो पीछे रह गया, है ना। तो ये वापस मूव करता है और वापस इसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड मीट्स रवि एट प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। देखो सीन क्या होता है, अजय देखो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब अजय ने देखा कि भाई रवि तो कहीं बीच कहीं पहुंचा है, ठीक है ना। अब ये वापस क्या करता है, इधर चलना स्टार्ट करता है, और इधर से ये जब यहाँ तक आपके 12 किलोमीटर जाता है ना, तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, इस दोनों क्या करते हैं आपके दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर देखो ये 12 किलोमीटर है तो ये कितना बच गया, 48 किलोमीटर। तो अपन बोल सकते हैं कि रवि ने कितना डिस्टेंस कवर किया, रवि ने किया आपके 48 किलोमीटर। उतने में आपके अजय ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, अजय ने डिस्टेंस कवर कर दिया, देखो 60 गया 12 वापस आ गया, तो टोटल कर दिया 72 किलोमीटर, ठीक है। रवि स्पीड इज, तो बताइए रवि की स्पीड क्या होगी, आपसे ये पूछा है। अब इसको भी देखो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो भाई, है ना। दोनों केस में देखो सेम क्या है, दोनों केस में टाइम सेम है। रवि को देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मतलब 48 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा, वही अजय को यहाँ से यहाँ वापस आने में वही टाइम इसको इसमें इसको लगेगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, टाइम आपका सेम है, ठीक है ना। टाइम आपका क्या है भाई, सेम है। और अपने को पता है जब आपका टाइम सेम होता है तो आपकी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइम क्या है यहाँ पे, सेम है, कांस्टेंट है। तो इस केस में अपनी जो डिस्टेंस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। तो डिस्टेंस देखो क्या क्या है, ए की 48 है, ए की 72 है। तो ऊपर देखो रवि की डिस्टेंस लिखी है, तो रवि की स्पीड लिखेंगे S-4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले देखो काट लो इसको, ये 2 टाइम कटेगा, ये 3 टाइम कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2s इक्वल्स टू 3s-12। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 12। अब जल्दबाजी में क्या करते हो, ए टिक कर देते हो, जो कि गलत हो जाएगा। अपने को पूछिए रवि की स्पीड, रवि की देखो स्पीड क्या है, रवि की स्पीड है S-4, तो 12 से -4 करो, आंसर हो जाएगा 8। एंड ये मिस्टेक बहुत कॉमन होती है एग्जाम के अंदर, अपन जल्दबाजी में ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले, एंड फिर अपन सोचते हैं कि अपने एफकेट में नंबर कहाँ कट गए, क्योंकि आंसर की तो आने वाली है नहीं आपकी इन डिटेल। तो इसलिए अपन अपने मन में वही रहता है कि यार मैंने सही आंसर दिया था, बट एट द एंड क्या होता है, वो गलत होता है। आपने सोल्व तो सही किया था बट आंसर आपने सही टिक नहीं किया। चलिए, अभी ये देखिए, ये एफके 2024 का 4 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने करवाया था।
ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वैल्यूज भी आपके एफकेट ने सेम दी थी। काफी मेरे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वैल्यू भी आपकी क्या आती है, एफकेट में सेम आती है। इस बार भी आए थे काफी सारे क्वेश्चन जिनमें वैल्यू सेम थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है। थोड़ा ये डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट पढ़ाएगा, ठीक है। बेसिक भी बता रहा हूँ पहले, उसके बाद में आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाएगा अपना। देखो क्या है, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। एक जर्नी है भाई जिसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर टोटल आपकी जर्नी है। इसको कुछ तो आपने ट्रेन से कवर किया डिस्टेंस को, और कुछ को आपने किससे किया, कार से क्या किया, कवर किया। सपोज करो ट्रेन से जब आप कवर कर रहे हो तो ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और कार से कर रहे हो तो कार की स्पीड मान लो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ये अपन ने लेट कर लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या बोला गया। तो पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, ही टेक्स 4 hours टू रीच इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। अब बोला है, अगर ये 60 किलोमीटर, पहले देखो मैं बेसिक वाला बता रहा हूँ, 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है। अगर देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से करेगा, ट्रेन की स्पीड एक्स है, तो ट्रेन से टाइम कितना लगा, 60/x प्लस बाकी का सारा कार से करे, बाकी देखो कितना हो जाएगा, 240 कार से कर रहा है, और कार की स्पीड क्या है, वाई, तो कार की स्पीड डिवाइड करूंगा, ये कार वाला टाइम निकल गया। तो टोटल टाइम कितना लगता है, आपको बोल रखा है 4 आवर्स, कितना लगता है 4 आवर्स। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन। ऐसे दूसरी बन जाएगी, देखो, ही विल टेक 10 minutes मोर इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अब बोला है कि अगर 100 किलोमीटर आपके क्या करता है, ट्रेन से करता है, बाकी का किससे करता है भाई, कार से करता है, तो आप पहले वाले टाइम से क्या लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब 10/60, इतना घंटा आपके ज्यादा लगता है। ये बन गई इक्वेशन 2। आपको पूछिए ट्रेन की स्पीड एक्स की वैल्यू बताएं। अब पहले तो क्या कर सकते हो, आप बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करो। अब इन इक्वेशन को देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने ऐसे इक्वेशन में 1/x को क्या मान लो, कोई दूसरा वेरिएबल मान लो जैसे a, और 1/y को क्या मान लो, b मान लो, तो सिंप्लीफाई हो जाती है। देखो इक्वेशन ऐसे, ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4, और दूसरी क्या हो जाएगी 100a प्लस 200b इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी 4 प्लस 1/6। अब सोल्व कर सकते हो ना, ए बी, ये तो एलिमिनेशन से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पुट करना, क्रॉस एक्स यहाँ ले आना, ए नीचे डिवाइड करना, तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब ये तो कैलकुलेटिव मेथड है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है ना। पहले आप इसको देखो, इक्वल बनाओगे, फिर सोल्व करोगे, वैल्यू निकलेगी, इसमें पुट करोगे, फिर आंसर निकलेगा। अब एक कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्ट बेस्ड है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्चुअल वैसे ही मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। आप कभी भी इस टाइप के कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अटकोगे नहीं, झट से कर लोगे उस क्वेश्चन को, है ना। विथ इन 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको समझना जरूरी है सबसे पहले। देखो सेकंड मेथड क्या है, देखो आपको बोला है कुछ जर्नी आप ट्रेन से कर रहे हो, और कुछ क्या कर रहे हो, आप कार से कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल टाइम कितना लगता है, थोड़ा समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। देखो जब आप ट्रेन से कितना कर रहे हो 60, और कार से कितना कर रहे हो बाकी का, दैट इज 240, तो आपको टाइम लगता है 4 आवर। वहीं अगर देखो आप 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा करते हो ट्रेन से, 100 किलोमीटर मतलब, और कार से 40 किलोमीटर कम मतलब 200 किलोमीटर करते हो, तो आपको टाइम कितना लगता है, 4 आवर एंड 10 मिनट लगता है, 10 मिनट। अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली जरा देखो चीज क्या है। अब एक चीज देखो, जैसे ही आपने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर किया, है ना, जो 40 किलोमीटर आप कार से करे थे, वो 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर करते हो, तो आपका टाइम 10 मिनट से बढ़ जाता है। दिख रहा है आपको, 10 मिनट से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आपने 40 किलोमीटर ट्रेन से एक्स्ट्रा कवर किया, तो आपका टाइम क्या हो जाता है, 10 मिनट से ऊपर चला जाता है, 10 मिनट से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, सारा ये 300 का 300 डिस्टेंस है ट्रेन से कवर करवा देता हूँ, और पता करता हूँ उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम का डिवाइड करूंगा तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो देखो जैसे 40 इंक्रीज करता हूँ तो 10 मिनट लगता है, अगला और 40 करूंगा तो 10 मिनट से और टाइम बढ़ जाएगा ना, है ना। अगला 40 और करूं तो 10 मिनट और बढ़ जाएगा। तो अगर ये 200 किलोमीटर है, बाकी 200 रह गया ना, बाकी जो मैंने कार से किया, ये 200 भी अगर मैं ट्रेन से करवा देता, तो मेरे 10 मिनट ऐसे कितने इंक्रीज होते हैं। हर 40 किलोमीटर पे देखो आपकी क्या हो रहा है, 10 मिनट इंक्रीज हो रहा है। तो 200 में देख लो 40 कितने हैं, 40 का मैंने क्या किया, डिवाइड किया, कितना आएगा, ये आएगा 5। ऐसे 5 40 है, तो हर में 10 मिनट बढ़ रहा है, तो 5 से कितना बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा, मतलब 50 मिनट आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 50 मिनट क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा आपकी। तो मतलब अगर ट्रेन से आप पूरा का पूरा क्या करते हो भाई, ट्रेन से पूरा का पूरा आप 300 कवर करते हो, 300 किलोमीटर,
तो आपको ये जो टाइम लग रहा है इसमें 50 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज 5 आवर। तो 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो इससे देखो कितना जल्दी आंसर निकल गया, ऐसे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। अगर कार का पूछते तो अपन रिवर्स लगाते, है ना, कि जैसे ही देखो कार से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, 10 मिनट से कम। तो इसमें देख लो ऐसे 40 कितने हैं, 1.5 है ना, 1.5 है तो 15 मिनट से क्या हो जाएगा, टाइम कम लग जाएगा। तो कार का आप रिवर्स लगा के क्या निकाल सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। अब कार वाला ट्राई करना, अब कार वाला यही मेथड लगा के देखो, तभी आपको समझ में आएगा। एक दो बार वो रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, एक बार में ना घुसे तो, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप 9। टाइप 9 एक फॉर्मूला बेस्ड आपका ट्रेन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये ट्रेन का कंसेप्ट है, ट्रेन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ट्रेन का ही हो, बस से भी दे देते हैं क्वेश्चन, कभी आपको रनिंग से भी दे देते हैं, तो किससे भी दे सकते हैं। तो ट्रेन तो बस एक समझने का तरीका है इसको। देखो कंसेप्ट क्या है, सपोज करो कोई दो आपके क्या है भाई, पॉइंट है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है ना, कोई पॉइंट ए है। अब मैं ट्रेन लेके एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लो ट्रेन 1 है और यहाँ से मान लो आपकी ट्रेन 2 स्टार्ट हो रही है, ये इधर जा रही है ट्रेन 2, और ट्रेन 1 क्या जा रही है, इधर जा रही है। ट्रेन 1 की स्पीड मान लो S1 है और ट्रेन 2 की स्पीड मान लो कितनी है, S2 है। ट्रेन 2 की स्पीड क्या है, S2 है। मान लो ये इस P पॉइंट पे क्या करती है, दोनों ट्रेन मिल जाती है, ये इधर से यहाँ पहुंच गए और ये यहाँ पहुंच गई, ये धीरे थी तो थोड़ा इसको डिस्टेंस कम कवर किया, ये स्पीड थी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। इस पॉइंट पी पे क्या करती है, दोनों मिल जाती है। और कितने टाइम बाद में मिलती है दोनों ट्रेन, टी टाइम बाद में दोनों ट्रेन मिल जाती है ना। टी टाइम पे क्या मिलती है, दोनों ट्रेन मिल जाती है, 5 आवर्स हो सकता है, 6 आवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिस्टेंस मान लो D1 है और ये वाली डिस्टेंस, ये इधर वाली डिस्टेंस मान लो कि आपकी D2 है, ठीक है। देखो ये ट्रेन S1 स्पीड से यहाँ तक पहुंची और ये S2 स्पीड से यहाँ पे पहुंची, तो टी आवर्स पे क्या करती है, दोनों मिल जाती है। मिलने के बाद में ये T2 ट्रेन है ना, T2 ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको मान लो आपके टाइम कितना लगता है, T2 टाइम लगता है, कितना लगता है, T2। यहाँ से निकलने के बाद में ये ट्रेन 2 को लग रहा है, इसीलिए मैंने T2 लिखा है। ट्रेन 2 को यहाँ से यहाँ पहुंचने में फिर कितना टाइम लगता है, T2। और ट्रेन 1 को यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपका टाइम कितना लगता है, T1। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देना कि भाई दो ट्रेन है आपकी मिल रही है और मिलने के बाद में ऐसे रेस्पेक्टिव स्टेशन पे पहुंचने में उनको इतना इतना टाइम लगता है, तो यहाँ पे जो ये इनका स्पीड का रेशियो होगा ना, ये जो ट्रेन के स्पीड का रेशियो होगा S1 डिवाइडेड बाई S2, ये हमेशा ध्यान रखना रूट ऑफ T2/T1 के रेशियो के बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं डिराइव करके भी आपको दिखा सकता था, बट अगेन उतना अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैंने आपको करके दिखा भी दिया, ठीक है ना। अभी सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है भाई, तो एक एक्स से वाई जा रही है और एक वाई से एक्स आ रहे हैं। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes रेस्पेक्टिवली टू रीच वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। अगर ट्रेन ए की स्पीड इतनी है तो बताइए ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी। तो S2 अपने से पूछा है देखो, है ना, अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल्स टू क्या होगा आपके, रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। अब S1 अपने को पता है 45 है, S2 अपने को निकालना है। T2 देखो कितना है, टाइम 2 देखो कितना अपना, तो टाइम 2 देखो कितना अपना, 3 hours 20 minutes। इसको पूरे को मिनट में करो तो आपका कितना हो जाएगा, ये 200 मिनट हो जाएगा ना, पूरा 200 मिनट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया ऊपर 200 मिनट। नीचे वाले में 4 आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, और 48 मिनट ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 240 प्लस 48 288 मिनट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर मिनट में इनको आर में करो, आप तो देखो अगर आप यहाँ पे आर में कन्वर्ट कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वापस कट जाएगा, तो आप मिनट में भी रख रहे हो ना तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये 200 और 288 आपके क्या हो जाते हैं भाई, फोर फोर से आपके कट हो जाते हैं। किससे कट हो जाते हैं आपके, फोर से कट हो जाते हैं। ये हो जाता है 25 टाइम और ये हो जाता है आपके 36 टाइम, है ना। ये कितनी बार हो जाता है आपके 36 टाइम, फोर से नहीं सॉरी 8 से, ठीक है ना, 8 से कट किया तो अपने ही आ गया। तो यहाँ से देखिए ये है 45 डिवाइडेड बाई S2, 25 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 36 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 6। S2 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये देखो आपकी कितनी बार कट जाएगा, 9 टाइम, तो 6 × 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 54 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आ गया, बी वाला अपना आंसर आ गया। ये देखिए अभी टाइप 10। अब ये भी एग्जाम में आपकी एफकेट में ज्यादा पूछता है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका, इसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है बट वो अलग था, बट मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा।
अभी थोड़ी देर में, है ना, सीडीएस का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। देखो ये एफकेट में बहुत बार आता है। Each wheel of a bus is making 7 revolution per second. If the diameter of the wheel is this, then the speed of the bus in centimeter per second would be। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अगर देखो कोई गाड़ी का चक्का है भाई, ठीक है ना, गाड़ी का आपका टायर है, उसकी रेडियस मान लो आप कितनी है, आर है, उसकी रेडियस मान लो कितनी है, आर है, ठीक है। अगर ये घूम रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है, एक चीज सोच के देखो जरा, इसकी जो ये सरकमफ्रेंस होगी, ये एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर ये लगाएगी, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वही तो एक चक्कर होगी। तो यहां से एक चीज आपको नोट डाउन कर लेना है कि वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है भाई, वन रिवोल्यूशन में जो ये डिस्टेंस कवर करता है वो किसके बराबर होता है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, ईच व्हील ऑफ ए बस इज मेकिंग 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड आपको दे रखी है, क्या दे रखी है कि 7 रिवोल्यूशन बनाती है पर सेकेंड में, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज दिस, देखो डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, अपने को पता है हाफ होती है डायमीटर की, दैट इज 28 सेंटीमीटर। देन द स्पीड ऑफ द बस इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, अपने को सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या निकालनी है, अपनी स्पीड निकालनी है। सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अब अपने को पता है सरकमफ्रेंस होता है इसका, वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, इसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है ना, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर। कितना होगा भाई, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में आपकी डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई, एक रिवोल्यूशन में करेगा 2 × 22/7 इंटू आर, आर कितना है 28 है। अब ये आपके एक रिवोल्यूशन का सीन है, ये आपके क्या है भाई, एक रिवोल्यूशन का सीन है, ठीक है ना, ओके। लेकिन इसकी स्पीड देखो क्या है, इसकी स्पीड है 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये तो एक रिवोल्यूशन है, तो अगर देखो दोनों तरफ अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी क्या आ गया, ये आ गया 7 रिवोल्यूशन में आपकी क्या स्पीड होगी, है ना, 7 रिवोल्यूशन की निकल गई ना, 7 रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही स्पीड होगी। तो यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लो, 7 से देखो 7 आपकी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 44 × 28, दैट इज 1232 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना, एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होता है ना, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे दे देता है कि एक गाड़ी है, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, आपको डिस्टेंस दे देगा कुछ ना कुछ, ठीक है, आपको बोलेगा इसकी स्पीड बताओ, या फिर इसने कितने रिवोल्यूशन लिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक रिवोल्यूशन का सरकमफ्रेंस निकालोगे, वो एक रिवोल्यूशन में आपके क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो टोटल रिवोल्यूशन निकालने तो इस डिस्टेंस में एक रिवोल्यूशन की वैल्यू डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा टोटल रिवोल्यूशन कितने हुए, ठीक है ना, आपको क्या पता चल जाएगा, रिवोल्यूशन पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपके सीडीएस 2024 ने पूछा था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं था बट ठीक था। अगर आपका थोड़ा सा मतलब 2D भी थोड़ा क्लियर है ना, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए ट्रॉली विथ 2 व्हील्स, एक ट्रॉली है जिसके 2 व्हील है, 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर क्या भाई आपके अपार्ट है, ठीक है ना, डिस्टेंस है, इज मूव्ड क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक अराउंड ग्राउंड विथ रेडियस 50 सेंटीमीटर, described by right wheel। If the size of each wheel is of 1 foot radius and right wheel turns 1000 times, how many times will the other wheel turn? एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए जरा कि यहाँ पे एक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, पहले मैं बनाता हूँ सर्कुलर ट्रैक, ये बनाया मैंने सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और इसका आपको रेडियस दे रखा है कितना, 50, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। आपको बोला है इसके चारों तरफ मैं क्या चला रहा हूँ, इसके चारों तरफ एक आपके क्या चला रहा हूँ भाई, एक चला रहा हूँ मैं ट्रॉली, एक चला रहा हूँ आपकी ट्रॉली चला रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे समझ लेना ना, एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं लग रहा है तो। अब ट्रॉली देखो चल रही है, सीन क्या है, देखो ट्रॉली के 2 टायर होंगे ऐसे, ट्रॉली के क्या होंगे, एक टायर यहाँ पे और दूसरा टायर यहाँ पे है, ठीक है ना, इन दोनों टायर के बीच में दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो राइट टायर आपको बोला है क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगी, और अब बोला है इज मूव्ड क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक अराउंड ए गार्डन विथ रेडियस 50 सेंटीमीटर डिस्क्राइब्ड बाय द राइट व्हील। तो राइट व्हील इधर हो गया आपका, ठीक है ना। इफ द साइज ऑफ ईच व्हील इज 1 फुट,
अब देखो इनका साइज दे रखा है, मतलब इनका क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है ना। ये जो व्हील है, ऐसे, ये जो व्हील है, इनकी रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस, रेडियस दे रखी है 1 फुट, 1 फुट दे रखी है। इच व्हील इज 1 फुट रेडियस एंड द राइट व्हील टर्न्स 1000 टाइम्स। और राइट व्हील आपके एक राउंड में क्या करता है, 1000 टाइम्स आपके टर्न करता है। तो बताइए जो बाहर वाला व्हील है ये कितनी बार आपके टर्न करेगा एक राउंड के अंदर। अब सिंपल सी बात है भाई, ये जो अंदर वाला व्हील है, ये अंदर वाला व्हील देखो आपका एक पूरा चक्कर लगाएगा, और ये बाहर वाले का पूरा एक चक्कर लगेगा। दोनों को टाइम क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है, क्योंकि गाड़ी की व्हील है ना, एक ही गाड़ी की व्हील है, तो टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो अपने को होता है डिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब देखो ये जो अंदर वाला व्हील है ये आपके कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 1000 राउंड घूमता आपके, 1000 बार ऐसे गोल गोल घूमता आपके टोटल जर्नी में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि कोई भी व्हील है वो एक राउंड के अंदर कितना कवर करता है, ये करता है 2 पाई आर। आर कितना भाई, 1 फुट है, तो मैंने लिख दिया 1 फुट, ठीक है ना, एक बार 1 फुट रहने दो। और ये 1000 बार घूमा है ऐसे, ठीक है ना, एक राउंड में, तो 1000 में कितना कवर करेगा, इतना। बट ये इसके, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो होना चाहिए। अंदर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर इंटू 50। ये हो गई इक्वेशन 1। अब बाहर वाले व्हील की बात करते हैं। बाहर वाला व्हील देखो एक राउंड में कितना कवर करेगा, 2 पाई इंटू 1 फुट। और अपने को पता करना है ये कितने राउंड घूमता है, तो मान लेते हैं ये अन राउंड घूमता है, टोटल में अन राउंड घूमता है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बाहर वाले आपके सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए। तो बाहर वाले का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 51। ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में क्या कर दो, इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे देखो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एन आ गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50/51। ठीक है। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम। तो एन की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 51 इंटू 20 करोगे तो ये आएगा 1020। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन अपने आप में मतलब काफी कंफ्यूज करने वाला था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बट जो लैंग्वेज थी ना ये डिफिकल्ट थी। अब ऐसे क्वेश्चन आई विल सजेस्ट सीडीएस के अंदर, अगर आपको फर्स्ट चांस में क्लिक कर गया कि ये कुछ हो रहा है तो वो तो सोल्व करो। अगर नहीं कर रहा है, आपने एक दो बार ट्राई कर लिया, 1 मिनट से ऊपर थोड़ा सा भी टाइम जा रहा है तो लीव इट, लास्ट में ट्राई करना, टाइम वेस्ट मत करो। आपको क्वेश्चन पिकिंग आनी चाहिए। हर बार देखो सेम चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे, इसीलिए तो अपन ज़्यादा चैप्टर्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो वीक चैप्टर्स आते हैं ना उनको पकड़ो, ठीक है ना। जैसे मान लो इस बार टीएसडी में सिंपल आ गया, अगली बार शायद ना आए, ठीक है। तो उस टाइम हो सकता है कि आपके वो जो बाकी की चैप्टर्स हैं उनसे इजी आएगा। तो बैलेंस रहता है पेपर, पिक करना आपको आना चाहिए। ओके। अभी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, एंड उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड, छोटा नहीं है बड़ा ही है वो भी, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले एवरेज स्पीड को समझ लो ना, उसी एवरेज स्पीड तो और ज़्यादा सिंपल है। एवरेज स्पीड स्पीड तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट मानूंगा मैं आपके पूरे टीएसडी के अंदर। सिर्फ एक फॉर्मूले पे आपके टिका है, उसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है थ्रू आउट दी क्वेश्चंस, ठीक है ना। चाहे कैसा भी क्वेश्चंस बन के आ जाए। आपको याद है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, स्पीड इक्वल्स टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से देखो आपको याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड होता है ना भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई भी गाड़ी है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की आपके टोटल टाइम के अंदर, ये डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, ठीक है जी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सपोज करो कोई ये गाड़ी है, उसकी S1 स्पीड है, D1 डिस्टेंस कवर किया और टाइम मान लो उसने T1 लिया। फिर उसकी स्पीड हो जाती है S2, मान लो उसने D2 डिस्टेंस आपके कवर किया, टाइम T2 लिया। आपको पूछे एवरेज स्पीड बताओ, तो आप S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 मत कर देना, ये फॉर्मूला रिकॉल करना। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी चलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट समझते हैं इसको। अब जैसे ये वाला टाइप देखिए 11, आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, एक तो वैल्यू बेस्ड देता है, एक बिना वैल्यू बेस्ड देता है आपको, ठीक है ना। तो दोनों में से एक ही देता है। ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर बाई एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है भाई, यहाँ मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ मैं स्पीड लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टाइम, ठीक है। एक आदमी है जो आपके ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 600 किलोमीटर करता है, ठीक है। क्या स्पीड रखता है, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर क्या रखता है, स्पीड रखता है 80 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना लगा होगा इस जर्नी में,
600 में 80 का डिवाइड किया तो ये आ गया 7.5 आवर्स, है ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखो क्या बोला है, 800 किलोमीटर बाई शिप 840 किलोमीटर पर आवर। फिर 800 किलोमीटर चलता है आपके किससे, शिप से चलता है, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। 40 का डिवाइड करोगे कितने घंटे आ जाएंगे, 20 आवर्स। इसमें इसको 20 घंटे लगे। एरोप्लेन से 400 किलोमीटर पर आवर पे चलता है आपके 500 किलोमीटर डिस्टेंस। एरोप्लेन से करता है 500 किलोमीटर कवर एट स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। 400 का इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, 1.25 आवर्स, है ना। एंड फाइनली 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाई कार एट स्पीड ऑफ दिस। 100 किलोमीटर चलता है भाई आपके किससे, कार से, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। 50 का डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा आपके 2 आवर्स। नाउ अपने से पूछा एवरेज स्पीड बताइए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हो, क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ाया था मैंने आपको। नाउ यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना कवर किया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2000 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, ये मिला लगा आपके 30.75 आवर्स। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो इसकी जगह पुट करता हूँ आपके 2000 डिवाइडेड बाई 30.75, है ना। ओके, पॉइंट देखो हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा आपके। क्या आ जाएगा भाई, डबल जीरो आ जाएगा। ओके, इन दोनों को देखो कट करेंगे, ये 125 टाइम कट हो जाएगा, और ये कितनी बार होगा आपके 25 से 8000 टाइम आपके कट हो जाएगा। यहाँ से देखो आप 125 8000 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 655123 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव होते हैं बस एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला पे आपके सारे क्वेश्चन होते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, बस ये एक फॉर्मूला रिकॉल करो, मेरे को ये दो चीज चाहिए। अब कभी कभी देखो ऐसे लैंग्वेज बेस दे सकता है आपको, वेरिएबल बेस जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है ना, जिसमें आपको वैल्यू नहीं देते हैं ना, उनमें आप या तो कोई वैल्यू लेट करके करो या फिर वेरिएबल से सोल्व करो, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है, ठीक है ना। आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए पर्सन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे देखो मेरे को डिस्टेंस नहीं दी है ना, मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ डी है, वेरिएबल से करके दिखाता हूँ। अब बोला इसकी हाफ डिस्टेंस, इसकी हाफ डिस्टेंस, है ना, मैं अगेन देखो वो लिख लेता हूँ आपकी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। इसकी हाफ डिस्टेंस मतलब डी बाई टू डिस्टेंस आपकी किस स्पीड से करता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, देखो 40 का डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा डी बाई 80 आवर्स, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। इसकी 1/3 डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी की, ये हो जाएगी डी बाई 3। ये करता है आपकी किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो टाइम क्या हो जाएगा, डी बाई 90। एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब देखो बाकी कितनी डिस्टेंस बचेगी, टोटल देखो कितनी थी, डी थी, टोटल थी डी। अगर मैं क्या कर दूं, ये दोनों डिस्टेंस माइनस कर दूं, डी बाई टू और डी बाई थ्री, तो रिमेनिंग बच जाएगी ना। एलसीएम देखो कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 6D माइनस 3D माइनस 2D, जो ये कितना आ जाएगा, डी बाई 6 आ जाएगा। तो मतलब बाकी का जो डी बाई 6 आपकी डिस्टेंस बच गई, वो डी बाई 6 आपकी किस स्पीड से की है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, डी बाई 360। नाउ सी, अपने को बताया एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है, राइट। अब फॉर्मूले में वैल्यू क्या करो भाई, पुट करो। टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है, टोटल डिस्टेंस हम करोगे तो वापस डी आना अपने को होता है, तो कितना आ जाएगा डी। टाइम कितना लगा है टोटल, डी बाई 80 प्लस डी बाई 90 प्लस डी बाई 360, ठीक है, फाइन। अब यहाँ से देखो डी तो आपकी क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन आएगा तो डी डिवाइडेड बाई डी 1/80 प्लस 1/90 प्लस 1 बाई आपके 360, ठीक है। तो डी से देखो डी कैंसिल हो जाएगा, 10 भी देखो बाहर अपन ले सकते थे और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 को ऊपर भेज देता हूँ क्योंकि देखो 10 भी कॉमन आएगा, तो 10 मैंने ऊपर भेज दिया। और नीचे क्या बच गया, 8 9 36 बच गया, 8 9 36 का एलसीएम होगा 72। ये देखो 8 कितनी बार जाएगा आपकी, 9 टाइम, और ये जाएगा 8 टाइम, और ये कितनी बार जाएगा, 36 2 टाइम। यहाँ से देखो क्या गया, यहाँ से आ जाएगा देखो 72 भी ऊपर चला जाएगा, तो 720 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 19। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 37 17/19। तो अगेन देखो कैलकुलेशन है, बाकी बात में और कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आपका वही रहेगा, ठीक है ना। आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना है। अब इसको चाहते तो अगर आप मान लो कि वेरिएबल में नहीं सोल्व करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते थे, इसको वैल्यू लेट करके भी कर सकते थे, बट वैल्यू ऐसी लेट करना जिससे कि आपके क्या नहीं है, फ्रैक्शंस ना आए, है ना, फ्रैक्शंस नहीं है। अब ये कैसे पता करेंगे कि भाई फ्रैक्शन आए, ये कैसे अपना पता चलेगा। देखो जो भी आपको स्पीड वगैरह दी होती है ना, इनका एलसीएम ले लो। जैसे देखो 60 40 और 30, इसका एलसीएम क्या होगा, 120, है ना, 120 होगा। बाद में ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है ना, 2 और 3, इनका एलसीएम लो, कितना आएगा, 6 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा।
तो 120 को क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 660 आप क्या कर सकते हो, वैल्यू लेट कर सकते हो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, वो वैल्यू क्या कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना भाई, आपकी जो मर्जी है वो वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट कर सकते हो। बाकी 660 लेट करोगे तो कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सारे फ्रैक्शन अपन ने अंदर लेट कर लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर बाय हिज कार एट स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? देखो क्या बोला आपको, एक जगह का नाम है भाई जयपुर और एक का नाम है आपका दिल्ली, दोनों आपको पता है क्या है। ठीक है ना, तो एक आदमी क्या गया, ए पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर, जयपुर से कहाँ गया, दिल्ली गया। किस स्पीड से गया, जाते वक्त तो गया वो 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। मैं इसको S1 बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैं एक आपको यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, एंड रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट, ये देखो सेम डिस्टेंस आपके वापस आया है, किस स्पीड से है, S2 स्पीड से है, जिसको कितना दे रखा है इन्होंने, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब अगेन देखो, इसको बेसिक से कर सकते हो, जाते वक्त डी डिस्टेंस गया, आते वक्त भी डी डिस्टेंस गया। एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2D डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल टाइम निकालोगे, मैं देखो फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, पहले कैसे है वो फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जाते वक्त टाइम कितना लगा होगा, D/S1, D/S1, और आते वक्त D/S2। डी देखो आपके कट जाएगा, यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2S1S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है इस टाइप के केस के लिए। अगर डिस्टेंस आपके सेम है ना, तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हो, लगा सकते हो वहां पे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है ना, अदरवाइज ये बेसिक भी आपका भाई, बेसिक में भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो जब भी आपका डिस्टेंस सेम बोल दे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। जैसे यहाँ लगाते हैं, देखो 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आपका कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। A car moving at a speed of 40 km per hour covers a certain distance in t time, and when it moves with 60 km per hour, it covers another certain distance in t time only. Find its average speed. ना यहाँ पे भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाना था। अगर देखो डिस्टेंस सेम है तो आपका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, 2S1S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2, ये वाला था। बट अगर टाइम सेम है, टाइम क्या है, सेम है, यहाँ पे देखो दोनों टाइम में आपका सेम टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जो एस एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है आपका, S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें लगता है वो वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दोनों का ऐड करके क्या कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड से उतने क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट जो आगे जो नेक्स्ट क्लास करोगे आपका ट्रेन वाला, अगर ये वाला नहीं सीखोगे तो ट्रेन वाला आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, थोड़े कर पाओगे बट मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड नहीं आता है तो दिक्कत की बात है। मैं आपको बेस्ट वे से सिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फोकस रखना अगले 10 मिनट। अब यहाँ पे देखिए भाई, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या लेता हूँ, दो एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट केस लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में ये आपका एक लड़का है, ठीक है, ये क्या है, एक लड़का है, और ये आपकी एक लड़की है। ठीक, ये लड़की है। ठीक है, अब मान लो ये जो लड़का है ना, इस तरफ आपके क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। और ये जो लड़की है ना, ये भी इधर दौड़ रही है आपकी, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से। इन दोनों के बीच में मान लो अभी दूरी कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपकी मान लो 210 किलोमीटर, कितनी है, 210 किलोमीटर। एक्चुअली देखो इस स्पीड का मतलब क्या होता है, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हर 1 घंटे में, जैसे 1 घंटा होगा तो ये 80 किलोमीटर कवर कर लेगा इधर, और सेम टाइम इसके टाइम भी देखो 1 घंटा होगा तो ये इधर कितना कवर कर लेगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इसके बजाय, इस लड़की के बजाय ये देखो 30 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रहे हैं ना, तो मतलब हर घंटे में ये 30 किलोमीटर क्या करेंगे, इससे कम कर देंगे। हर घंटे में 30 किलोमीटर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये जो हर घंटे में 30 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है ना, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अगर देखो आपकी कोई चीजें दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 80 से क्या कर दो, 50 माइनस कर दो। 80 से क्या कर दो, 50 माइनस कर दो, मतलब बड़ी वाले से छोटी वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ से देखो क्या आ जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर।
कि हर घंटे में दोनों के बीच में 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी हर घंटे में। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये इधर भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, ये आपका क्या चोर है, ये पुलिस है, पुलिस स्पीड स्पीड से भाग रहा है, चोर इस स्पीड से, दोनों के बीच में ये दूरी है, कब इसको पकड़ लेगा। अब ये पकड़ेगा कब, ये जो 210 दोनों के बीच में दूरी है ये खत्म होगी तभी पकड़ेगा ना। और हर घंटे में कितना दूरी कम हो रहा है, 30 किलोमीटर कम हो रहा है। तो 210 कितनी देर में कवर कर लेगा, तो 30 का डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 7 आवर्स। 7 आवर्स क्या आ गया, आपके आंसर आ गया। तो रिलेटिव स्पीड से आप पता लगा सकते हो भाई कौन किसको कितनी देर में ओवरटेक कर लेगा, कितना पास में आ जाएगा। दूसरा देखो, अगर मान लो दोनों क्या हो आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये मान लो आपका लड़की है और ये एक लड़का है। ठीक है जी, ओके। इसकी स्पीड इधर मान लो आपकी क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी इधर स्पीड मान लो, देखो एक दूसरे के अपोजिट है इस बार, 40 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच में दूरी मान लो कितनी है आपकी, 440 है। 440 क्या है, दोनों के बीच में दूरी है। तो ये कितनी दूर देर में आपके दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, कितनी देर में। अब इसका क्या मतलब है, ये हर घंटे में 70 किलोमीटर कवर करेगा, और ये हर घंटे में कितना करेगा, 40। तो दोनों मिला के हर घंटे में कितना कवर कर लेंगे, 110 किलोमीटर। कैसे किया अपन ने, जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो अगर आपको एस रिलेटिव निकालना है तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है, समझ गए ना। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में 110 किलोमीटर ये कवर करेंगे। तो 440 कितने में कर देंगे, 440 कर देंगे आपके 4 घंटे में। 4 घंटे में ये दोनों क्या करेंगे, आपके मिल जाएंगे। समझ में आया ना। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ये वाला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। दो सिटीज है भाई, उनके बीच में आपकी डिस्टेंस कितनी है, 330 किलोमीटर है। ओके। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या सीन है भाई, देखो मैं बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं आपके एफकेट में, सीडीएस में। ये मान लो भाई पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। ठीक है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है आपकी, 330 किलोमीटर की दूरी है। 330 किलोमीटर की क्या है भाई, दूरी है। 330 किलोमीटर की डिस्टेंस है। देखो क्या बोला गया, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी, है ना, एक ट्रेन है। यहाँ से क्या होती है भाई, स्टार्ट होती है कितने बजे, 8 बजे, सुबह के 8 बजे। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट 9 AM। यहाँ से देखो एक दूसरी ट्रेन आपकी स्टार्ट होती है और ये जाएगी इधर, कितने बजे स्टार्ट होती है, 9 AM, एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर। एट वो टाइम डू दे मीट, ये दोनों कब मिलेगी। अब अगेन देखो ये सेम ऊपर वाला एग्जांपल हो गया, वो लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे, कब मिल जाएंगे, वही चीज है। बट रिलेटिव स्पीड में एक चीज ध्यान रखना, दोनों का जो आपका इनिशिएशन टाइम होना चाहिए ना, ये सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे ये 9 बजे चल रही है, ये 8 बजे, या तो दोनों को 9 बजे लेके आओ या दोनों को 8 बजे लेके जाओ। तो कैसे कर सकते हो, या तो देखो इसको 1 घंटे पीछे ले जाओ, है ना, ऐसे मान लो कि 8 बजे चली थी, तो 1 घंटे में 75 करती है तो 75 डिस्टेंस और बढ़ा दो, या इसको 1 घंटे चला लो, ये 9 बजे आ जाएगी। अब देखो मैं इसको 1 घंटे चला लेता हूँ, 1 घंटे में देखो 60 किलोमीटर कवर करेगी। तो 1 घंटे बाद में देखो ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, 1 आवर के बाद में यहाँ पहुंच जाएगी, और कितना कवर करेगी, 60 किलोमीटर। अभी टाइम हो गया 9, है ना, 9 AM। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी अब दोनों के बीच में देखो दूरी कितनी बचेगी, 60 हो चुकी है तो 270 बची है, 270 किलोमीटर। अब लगा सकते हो यहाँ पे आप रिलेटिव का कंसेप्ट, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, दोनों का देखो टाइम सेम हो गया है ना चलने का, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के स्पीड का सम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो 60 + 75 कितना आ गया, 135 किलोमीटर। अपने से पूछा कब मिलेगी, तो 270 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो 270 डिवाइडेड बाई 135, तो कितनी देर बाद में मिलेगी, 2 घंटे बाद मिलेगी, 2 घंटों के बाद मिलेगी। अब देखो 9 से 2 घंटे कितने हो जाएंगे, 9 से लेंगे ना, क्योंकि 9 से अपन ने इनिशिएट किया, तो 9 से 2 घंटे हो जाएंगे आपके 11 AM। ठीक है ना, ओके। अगर मान लो 10 AM लिखा होता तो उसको टिक मत कर देना जल्दबाजी में। चोर पुलिस वाला भी एक क्वेश्चन देख लो जरा। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखो भाई चोर पुलिस का सीन है, एक चोर है, पुलिस की गाड़ी लेके भाग गया, ठीक है ना। ये था चोर और ये आपका पुलिस। ठीक है, पुलिस क्या करता है, इसको देखता है आपकी कितनी दूरी से, 200 मीटर की दूरी से। इन दोनों के बीच में अभी दूरी कितनी है, 200 मीटर है। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पूरे में नहीं लिखा है कि चोर किधर भागता है, पुलिस किधर भागता है।
तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई। चोर पुलिस से दूर ही भागेगा अगर चोरी करके भाग रहा है। तो ये चोर बोला है कि आपको भाग रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो पुलिस वाला है ये भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स? 6 मिनट बाद में बताइए दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी। 6 मिनट बाद में दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी। अब 6 मिनट बाद में अपने को दूरी पूछी है, ठीक है ना। अपन देख लेते हैं ना 6 मिनट में इसने दूरी कितनी आपकी कम की बीच वाली, तो जितनी कम की है वही आपकी दूरी बचेगी, है ना। 6 मिनट का मतलब क्या है भाई, सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा आपका 360 सेकेंड्स, 360 सेकेंड्स। अब पहले निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकालेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन है, तो 11 - 10 हो जाएगा। मतलब हर घंटे में कितना कवर होगा, 1 किलोमीटर पर आवर आपकी कवर होगा, हर घंटे में 1 किलोमीटर कवर होगा, तो 300 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना कवर होगा। तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ये आ गई मीटर पर सेकेंड में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो गैप कितना कवर होगा, गैप कितना कवर होगा, 1 सेकेंड में अगर इतना करता है तो 360 सेकेंड में कितना करेगा। तो देखो 20 टाइम कटेगा, तो ये आ गया आपके 100 मीटर। 100 मीटर गैप कवर हो जाएगा आपका 6 मिनट में। तो बाकी बचेगा कितना, 100 ही बचेगा ना भाई। 200 टोटल है तो 100 तो कवर हो चुका है। तो बाकी बचेगा कितना, बाकी बचेगा आपके 100 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइप 17। ये वाला देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स अपार्ट 80 किलोमीटर। ए और बी क्या भाई, 2 पॉइंट आपके, ठीक है ना। ए और बी के आपके 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है ना। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक कार आपकी स्टार्ट होती है एस ए से, और दूसरी कार स्टार्ट होती है आपके एस बी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी क्या जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ओके। अब फर्स्ट वाले केस में देखिए, आपको बोला है दे मीट ईच अदर इन 8 आवर्स। वो दोनों 8 घंटे के अंदर आपके दोनों क्या करती है, मिल जाती है। अब देखो 8 घंटे में मिल जाती है, तो यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे फर्स्ट केस में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एस ए माइनस एस बी होगी ना, राइट। और ये रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होगी, 80 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तभी तो निकलेगी। 8 घंटे लगे हैं मिलने में, तो 8 का डिवाइड करोगे 80 डिस्टेंस में, तो स्पीड निकलेगी, वही तो रिलेटिव स्पीड होगी। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, एस ए माइनस एस बी इक्वल्स टू आ गई आपकी 10, ये आ गई पहली इक्वेशन। फिर देखो क्या बोला है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपने को पता है रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एस ए प्लस एस बी। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour 20 minutes। तो इस केस में देखो वही डिस्टेंस 80 वाली डिस्टेंस आपकी कितने घंटे में करती है, पहले मैं इसको आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 + 20/60, ये देखो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, दैट इज 4/3 आवर्स। तो कितना टाइम लगता है भाई, 4/3 आवर्स लगता है। 4 से देखो कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, तो ये आ गया 60। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, एस ए प्लस एस बी, ठीक है ना। मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, एस ए प्लस एस बी कितना आ गया, 60। आपसे पूछा है फास्टर कार की स्पीड बताइए, तो दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो। ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 2 SA इक्वल्स टू आ गया 70। ऐसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। यही होगी फास्टर कार की स्पीड, दूसरे वाले की तो कम आने वाली है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। अब ये वाला देखो जरा, एक और ट्रेन का क्वेश्चन। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 10 AM एंड रीच दिल्ली एट 3 PM। एक ट्रेन है, वो कितने बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे चालू होती है, और 3 बजे आपकी क्या पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। द सेकेंड ट्रेन starts from Delhi at 11 a.m. and arrives in Jaipur at 6 p.m. Find the uh, फाइंड दी मीटिंग टाइम। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल टाइप है, आपको याद रखना। इसमें देखो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कुछ नहीं दिया, बस आपको अराइवल और डेस्टिनेशन टाइम दिया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। वैसे इसको भी बेसिक से कर सकते हो, बट मैं आपको उससे भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये मान लो भाई, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। आप सिनेरियो लिख लो पहले, क्या बोला है, एक ट्रेन है, वो ए पॉइंट मतलब जयपुर से स्टार्ट होती है कितने बजे, 10 10 AM। ये 10 AM से देखो आपकी स्टार्ट होती है, 10 AM इधर जाती है, और यहाँ पे बी पे कितने बजे पहुंच जाती है दिल्ली, रीच कितने बजे कर जाती है भाई, 3 बजे, 3 PM इतने बजे रीच हो जाती है ना, मतलब पहुंच जाती है। देखो ये जो टोटल जर्नी में टाइम लगता है ना, ये लिख लिया करो सबसे पहले। देखो 10 से 3 बजने में आपका कितना मतलब जर्नी टाइम हो गया, 5 आवर्स का जर्नी टाइम हो गया। फिर देखो दूसरा सिनेरियो क्या है, द सेकेंड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 11 AM। दूसरी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 11 AM,
यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे रीच कितने बजे करती है? यहाँ पे रीच करती है आपके 6 PM, 6 बजे पहुंच जाती है रीच। इसको देखो कितना टाइम लगा आपके टोटल जर्नी में, इसको लगा भाई आपके 7 आवर्स, कितना 7 आवर्स, है ना? ठीक है। आपको बोला दोनों का मीटिंग टाइम बताइए क्या होगा, आपको पूछा है मीटिंग टाइम बताइए क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये जो 5 आवर्स और 7 आवर्स है ना, इनका एलसीएम ले लो। अगर आपको डिस्टेंस लेट करनी है तो डिस्टेंस सबसे पहले लेट करनी है, तो आप क्या कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 5 and 7 दैट इज इक्वल्स टू 35 किलोमीटर। ओके, अब आपके पास डिस्टेंस आ गई, आप पहली ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो ना। पहली ट्रेन को टोटल जर्नी में 5 घंटे लगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी पहली ट्रेन की, तो ऐसे की स्पीड हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस रिलेटिव हो जाएगी आपकी 7 + 5 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। अपने को निकालना है, क्या निकालना है, मीटिंग टाइम कितने बजे मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाओगे, आप डिस्टेंस में ये डिवाइड करके निकालोगे। मैंने क्या बोला था, रिलेटिव जब भी लगाते हो दोनों का टाइम क्या करो, सेम करो। तो पहले इसको 11 बजे लेके आओ। अब देखो ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर करेगी, 1 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 7 किलोमीटर। टोटल कितना है, 35 किलोमीटर है। ओके, जब आपकी ये 11 बजे यहाँ पहुंच जाएगी, तो अब डिस्टेंस कितना बचा है, अब ये डिस्टेंस आपकी कितना बचा भाई, डिस्टेंस बचा आपके 28 किलोमीटर। तो अब 28 किलोमीटर में क्या करो आप, 12 का डिवाइड करो, जो कि कितना आएगा, 7/3 आवर्स। 7/3 आवर्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 आवर्स लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो 2 आवर्स। और इसको देखो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। मतलब 11 बजे के बाद में, देखो 11 से रेस्पेक्टिव ले रहे हैं ना, तो 11 बजे के बाद में इतने टाइम के बाद में मिलेंगे, तो 11 मतलब 12, 1 बज के 20 मिनट पे दोनों क्या होंगे, आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे को नहीं लगता एफकेट तो आपके पूछेगा, सीडीएस आपसे पूछ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे कैच कर ले, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो टिक कर देना वहाँ पे सीडीएस में, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है ना? इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगा तो बहुत टाइम निकलेगा आपके। ओके, अपन इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, बट इसको समझने में आपको टाइम लग जाएगा काफ़ी। देखो क्या बोला है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। After traveling 3 hours, a train meets with an accident. Due to this, it stops for an hour. देखो सीन क्या है, एक जर्नी है भाई, ठीक है ना? एक आपकी क्या है, जर्नी है। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को लिखना। एक ट्रेन है, ये उसकी जर्नी है, ये उसकी क्या है, जर्नी है। एक ट्रेन है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है। वो 3 घंटे चलती है आपकी, कितने घंटे चलती है, 3 घंटे चलती है। 3 घंटे के बाद में यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में यहाँ पे 1 घंटे क्या करती है, वो रुकती है। ठीक है। आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% ऑफ द स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब इस पॉइंट के बाद में वो किस स्पीड से चलती है, 75% स्पीड से चलती है। किस स्पीड से चलती है, 75 स्पीड से, है ना? 75% का मतलब क्या होता है भाई, 75% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/4। इसका क्या मतलब होता है, 3/4 होता है, राइट? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी तो अब कितनी हो गई है, 3 यूनिट हो गई है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, तो अब कितनी हो गई, इस जर्नी में, इस पर्टिकुलर जर्नी में 3 हो गई है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी, स्पीड आपकी 4 से 3 हो गई है। डिस्टेंस देखो दोनों केसेस में सेम होना है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता और एक्सीडेंट होता, डिस्टेंस सेम रहनी है, तो अपने को पता है टाइम क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। टाइम क्या हो गया होगा, 3/4 हो गया होगा। अगर पहले मान लो अगर एक्सीडेंट नहीं होता, अगर 3 यूनिट टाइम लगता, तो अब एक्सीडेंट के बाद में यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, 4 यूनिट टाइम लगा होगा। ठीक है ना? आगे देखो क्या बोलते हैं। 75% ऑफ स्पीड इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेस टू डेस्टिनेशन 4 आवर्स लेट। और इसके कारण वो 4 घंटे लेट पहुंचती है। अब देखो 4 घंटे वो लेट पहुंचती है। लेट कितने से है, 4 घंटे से ये ट्रेन। अब एक बार सोच के देखो, इसका ये 4 घंटा लगा कहाँ कहाँ है। 1 घंटा तो ये रुक ही गई थी यहाँ पे, उसमें चला गया। और बाकी मतलब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसने 3 घंटे और गवा दिए, है ना? मूव करने में क्या कर दिए भाई, 3 घंटे गवा दिए। अब 3 घंटे इसने यहाँ से यहाँ मूव करने में गवा दिए। पहले देखो इसको टाइम कितना लग रहा था, 3 यूनिट लग रहा था, है ना, 3 यूनिट। और अब इसको टाइम लग रहा है 4 यूनिट। अब कितना लग रहा है, 4 यूनिट लग रहा है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। गैप कितना है भाई, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 आवर्स है। एक्स्ट्रा जो चाहे टाइम लग गया, ये 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 आवर्स है।
मतलब इसको पहले टाइम कितना लग रहा था ओरिजिनल टाइम में यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, ये लग रहा था 3 यूनिट। कितना लग रहा था? 3 यूनिट, दैट इज 9 आवर्स, है ना। इनिशियल में कितना लग रहा था भाई? 9 आवर्स लग रहा था। और अब इसको कितना लगा है भाई? अब इसको लगा है कितना? 16 आवर्स। कितना लगा है? 16 आवर्स। 16 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। कितने लगे हैं भाई आपके? 16 घंटे लगे हैं। ओके फाइन। अब देखो, पहले अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको 9 घंटे लगते, और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसको 3 घंटे लगे। मतलब जर्नी टाइम कितना हो गया? जर्नी टाइम कितना हो गया? जर्नी टाइम, टोटल जर्नी टाइम हो गया, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो टोटल जर्नी टाइम होता 12 घंटे। ये चीज अपने को पता चल गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसके बाद में देखिए, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव अकर्ड 150 किलोमीटर अहेड इन द सेम लाइन, देन द ट्रेन वुड हैव रीच 3.5 आवर्स लेट। अब बोला है, अगर यही एक्सीडेंट, ठीक है ना, जो कि आपके 3 घंटे बाद में हुआ है, 3 आवर्स बाद में हुआ है, ठीक है। बोला है अगर यहाँ पे ना होके इससे 150 किलोमीटर बाद में होता, 150 किलोमीटर बाद में होता यहाँ पे एक्सीडेंट होता, तो अपने को पता है 1 घंटा यहाँ पे स्टॉप तो पक्का करते। तो यहाँ पे वही स्पीड वाला, बाकी सारे सिनेरियो सेम है कि स्पीड क्या हो जाती है 4:3, और टाइम कितना लगता? 3:4। तो आपको बोला है कि अगर मान लो यही एक्सीडेंट जहां पे हुआ है उससे 150 किलोमीटर आगे होता, तो अब इसको जो टाइम लगता ना, ये लेट होती, ये 3.5 घंटे लेट होते। इस केस में देखो लेट कितनी हो रही है? 3.5 घंटे। अब ये 3.5 घंटे देखो लगे कहाँ कहाँ, 1 घंटा तो ये रुक ही गए, मतलब मूव करने में इसको कितना लेट हुआ? मूव करने में इसको लेट हुआ 2.5 घंटे, 2.5 घंटे लेट हुए, ठीक है ना। अगेन देखो, ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, और दोनों का गैप अगेन अपने को दिया है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है अपने को? 2.5। अब 1 यूनिट की वैल्यू भाई 2.5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की हो जाएगी 7.5, है ना, 7.5 आवर्स। अब एक बार इन दोनों पिक्चर को वापस रीइमेजिन करो। यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था? 9 घंटे। यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में 9 घंटे लग रहे थे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में 7.5 घंटे, मतलब ये 150 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है ओरिजिनली? 1.5 घंटा लगता है ना भाई, है ना। यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ओरिजिनली? टोटल में देखो 9 घंटे लगते हैं, इतने से इतने में 7.5 लगते हैं, मतलब 150 वाले में कितना लग रहा है? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में अगर कोई ट्रेन कितना कवर करती है? 150 किलोमीटर कवर करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1 घंटे में कितना करेगी? वही स्पीड होगी, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई उसकी स्पीड, ये तो आ गई उसकी स्पीड। स्पीड आपको पता है, टोटल जर्नी टाइम आपको पता है कितना है? टोटल जर्नी टाइम 12 आवर्स। तो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 12 घंटे में डिस्टेंस आपके कवर हो गया 12 × 100, दैट इज 1200 किलोमीटर। तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। समझ में आया ना। अगर एक बार में कैच नहीं हुआ तो इसको रिपीट कर लेना, बाकी एफकेट में तो नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, तो एफकेट वाले अपनी नींद मत खराब करना। ओके, सीडीएस में भी पूछ सकता है, हाई चांस है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए पूछ सकता है। टाइप 20, टाइप 20 लास्ट टाइप है। ए ट्रेन ड्राइवर लीव्स गोरखपुर एट 6:30 AM। एक ट्रेन ड्राइवर है भाई, वो क्या करता है? गोरखपुर को आपके लीव करता है 6:30 AM। ओके, एक्सपेक्ट्स टू रीच एट ए प्लेस 600 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर एट 2:30 PM। देखो सीन क्या है, सीन देखो क्या है। एक आपका ट्रेन ड्राइवर है भाई, ये हो गया आपके गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर यहाँ से लीव करता है कितने बजे? 6:30 AM पे। एंड एक्सपेक्ट्स टू रीच एट प्लेस 600 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर। एक प्लेस आपके 600 किलोमीटर, बी पॉइंट है ये मान लो। यहाँ पे ये पहुंचना कितना चाहता है? 2:30 पे पहुंचना चाहता है, ठीक है। ये साढ़े 12 बजे, मान लो 12:30 बजे ये कहीं ना कहीं होगा। 12:30 बजे इसने देखा, he finds that he has covered only 40% of the distance by how। इसने देखा 12:30 बजे कि इसने सिर्फ 40% ही आपकी क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। 40% कितना हो जाएगा 600 का? 240। तो 12:30 बजे तक इसने सिर्फ 240 किलोमीटर आपके कवर किया था। बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑर्डर टू रीच एट द शेड्यूल टाइम। तो इसको स्पीड कितनी से बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये वही टाइम पे, सेम टाइम पे आपके क्या करे? यहाँ पहुंच जाए। अब देखो, इसने यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसने देखो कितने घंटे लगा दिए? आपके 6 घंटे लगा दिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड देखो कितनी थी? 6 का डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 6 का डिवाइड किया तो ये आएगा आपके ये कितना आएगा आपके? ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, यहाँ से इसको यहाँ पहुंचना है, डिस्टेंस कितना बचा है? डिस्टेंस कितना बचा है? ये बचा है 360।
360 इसको कवर करना है 2 घंटे में। तो 2 घंटे में अगर कवर करना है तो मतलब अब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 से डिवाइड किया, ये होनी चाहिए 180 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड, तो इसको इंक्रीज कितनी कवर करनी पड़ेगी, 140 किलोमीटर पर आवर आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन, कि इसको 140 से क्या करनी पड़ेगी, स्पीड आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए अभी ये देखिए FK 2 2024 का क्वेश्चन है। ए कार ड्राइवर ड्राइविंग इन ए फोक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखना। एक कार ड्राइवर है, वो फोक के अंदर क्या कर रहा है भाई, गाड़ी चला रहा है। पासिस ए पेडिस्ट्रियन, आपकी क्या करता है, एक पेडिस्ट्रियन को पास करता है। हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखो क्या सिनेरियो है, ये भाई पेडिस्ट्रियन है, ठीक है, और ये मान लो आपकी गाड़ी है। ओके, ठीक है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, और ये पेडिस्ट्रियन किस स्पीड से जा रहे हैं, 2 किलोमीटर पर आवर से। अब ये देखो, ये दोनों ऐसे गाड़ी निकलेगी इससे, तो ये पेडेस्ट्रियन इस गाड़ी को 6 मिनट तक देख सकता है अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार। तो बताइए गाड़ी की स्पीड क्या है। देखो एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज, मान लो गाड़ी की स्पीड क्या है, ऐसा है, गाड़ी की स्पीड क्या है, ऐसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगी, S-2 हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। अब आपको बोला ये पेडेस्ट्रियन इसको 6 मिनट तक देख सकता है अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर। ये 0.6 किलोमीटर तक देख सकता है और 6 मिनट तक ये देख पाता है इसको। मतलब इस गाड़ी ने आपकी ये जो 0.6 किलोमीटर है, ये 6 मिनट के अंदर कवर किया टोटल, है ना। 6 मिनट के अंदर आपके कवर किया इस रिलेटिव स्पीड से। तो मतलब अगर मैं इस रिलेटिव स्पीड को क्या कर दूं, इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम कितना हो जाएगा, देखो आर में कन्वर्ट किया तो 6/60 कितना आना चाहिए, 0.6 आना चाहिए ना, 0.6 आना चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी बनेगी दोनों के बीच में अगर रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 6 से देखो ये 10 टाइम घटेगा, S-2 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना। ओके, चलिए अभी ये देखिए CAPF के भी जरा क्वेश्चंस देख लो। अभी ये CAPF वाले पोज कर करके CDS और FCAT वाले दोनों रोक रोक के खुद सोल्व करना, फिर मेरे सॉल्यूशन देखना। A एंड B स्टार्ट एट द सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, ठीक है। ए और बी है भाई, देखो क्या सीन है, ए और बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम देखो दोनों स्टार्ट करते हैं, टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन जाना है इनको। बी ट्रेवल एट 5/7 ऑफ एज स्पीड, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है आपको, ए और बी का स्पीड का रेशियो आपको पता है। अगर देखो ए की स्पीड 7 है तो बी की स्पीड क्या है, इसकी 5/7 है, मतलब 5 यूनिट है। अगर ए की आपकी स्पीड क्या है, 7 यूनिट है, तो बी की स्पीड क्या है, 5 यूनिट है। एंड रीच द डेस्टिनेशन 1 hour and 20 minutes आफ्टर ए। अब देखो बी की स्पीड कम होगी, देखो दोनों की डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, ये भी देखो डी डिस्टेंस करेगा, ये भी डी डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो अपने पास है 7 और 5, है ना, 7 और 5। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो अपने को बताया टाइम का रेशियो क्या होगा, एकदम उल्टा होगा, 5:7 होगा, 5:7 होगा, ठीक। और इसी कारण बी क्या पहुंचता है, 1 hour 20 minutes लेट पूछता है, तो व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन। तो बताओ बी को टोटल टाइम कितना लगा। अब ये 1 hour 20 minutes लेट पहुंचता है, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है, 2 यूनिट, कितना दे रखा है, 1 hour and 20 minute। इसको मैं 80 मिनट लिख लेता हूँ, कितना लिख लेता हूँ, 80 मिनट। अगर 2 यूनिट की इतनी वैल्यू है तो 7 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40 मिनट। तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 280 मिनट। और 280 मिनट क्या होता है भाई, ये होता है 4 hour and 40 मिनट। आंसर हो गया आपका ये, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा, CAPF 2023। कार A takes 1 hour more than car B, which travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर to cover some fixed distance। दो कार है भाई, ठीक है ना, ये कार A है, ये कार B है। कार A टेक्स 1 hour मोर देन कार B, कार B को मान लो T टाइम लगता है, तो कार A को क्या लगता है, इससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। विच ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, B किस स्पीड से ट्रेवल करता है, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, टू कवर सम फिक्स डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस कवर करता है, ये भी डी डिस्टेंस आपके कवर करता है। ओके, ओके, इसकी स्पीड मान लेते हैं एस, ठीक है ना, इसकी स्पीड अपन एस मान लेते हैं। इफ कार ए हैड डबल्ड इट्स स्पीड, अगर कार ए ने क्या कर ली, अपनी स्पीड डबल कर ली, 2s कर ली, इट कुड कवर द डिस्टेंस इन 1 hour लेस टाइम देन कार बी, तो ये उसी डिस्टेंस को आपकी बी से 1 घंटे पहले कवर कर लेता है। और बी आपकी कितनी स्पीड से चल रहा है, अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर से।
व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए इन किलोमीटर पर आवर। तो ये ओरिजिनल स्पीड एस थी, ये कितनी है। देखो ये सेम क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अपन ने किया था। अभय वाला क्वेश्चन आपको याद है, अभय वाला ही था शायद, समीर एंड अभय वाला, उसने डबल कर ली थी अपनी स्पीड तो कम हो जाती है इतनी, है ना, t-1 हो जाती है। वही वाला सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज रहती है, कंसेप्ट आपके वही रहते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट आपके वही पूछते हैं एग्जामिनर। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या निकालनी है भाई, एस निकालनी है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, एस निकालना है। तो यहाँ पे देखो वही कंसेप्ट अगेन अपन वापस लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक मेथड से करो, है ना। देखो ये दो सिनेरियो लेते हैं, इसमें भी डी डिस्टेंस होगा, इसमें भी डी डिस्टेंस। अपने को पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड अपना क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, है ना। S1 रेशियो S2 क्या होता है आपके T2 रेशियो T1 के बराबर होता है। हाँ, अब इस वाले केस में देखो स्पीड है S, इस वाले में 2S इक्वल्स टू T2 लिखेंगे ना। अभी T2 कितना है, T-1, और T1 कितना है, T+1, ठीक है। यहाँ से देखो S से S कट गया, ये कितना आ गया, T+1 इक्वल्स टू 2T माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से T की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब T देखो अगर 3 है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी भाई, 60 × 3 आ जाएगी, दैट इज 180 किलोमीटर। कितनी आएगी भाई, 180 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ना। अपने को डिस्टेंस पता है भाई कि डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम अपने को पता है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा, इनिशियल में 4 आवर्स लगा होगा। टाइम आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला देखिए जरा, ए रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाई 25% एवरी ईयर। हर घंटे में उसकी 25% क्या होती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। इफ ही रन 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर and he runs for 3 years. He runs 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में वो कितना आपके रन करता है, 16 किलोमीटर। एंड ही रन्स फॉर 3 years, और वो 3 घंटे के लिए भागता है। देन व्हाट इज हिज ओवरऑल एवरेज स्पीड, बताइए उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, हर घंटे में उसकी 25% से स्पीड कम हो जाती है, और वो 3 घंटे भागता है ना। उसी वो 3 घंटे भागता है, मैं तीनों घंटे अलग अलग लिख देता हूँ। फर्स्ट आवर, ये सेकेंड आवर, और ये लास्ट का 1 आवर। अब वो पहले आवर में देखो 16 किलोमीटर कवर करता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आवर में उसकी स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। पहले आवर में 16 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है तो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ना स्पीड। अब 25% से कम हो जाएगी, 25% से कम हो जाना मतलब 3/4 हो जाएगी। इसका 3/4 कितना होगा, 16 का, 16 का 3/4 कितना होगा, 4 से देखो कटेगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके 4×3 = 12। तो मतलब अगले घंटे में 12 किलोमीटर कवर करेगा, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर देखो आपकी 25% कम हो जाएगी, तो इसका देखो 3/4 कितना हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा आपके 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे में देखो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे वाले में 12 किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे वाले में 9 किलोमीटर कवर करेगा। एवरेज स्पीड अपने से पूछिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 28 और 9 हो जाएगा 37, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है 3। तो आंसर आ गया अपना कितना, 12.33 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा अपना बी। इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला देखो जरा, ए कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ दिस एंड द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ दिस। इफ द एवरेज स्पीड फॉर द फुल जर्नी इज दिस देन द वैल्यू ऑफ वी इज। अगेन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक डिस्टेंस है भाई, मान लो डी डिस्टेंस है, उसकी 3/4 d/4 किस स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा d/6 4 240 आवर्स, है ना। और रिमेनिंग 1/4 मतलब ये 3/4 कर लेना, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3/4 बोला है ना। रिमेनिंग 1/4 दैट इज d/4, इसको करता वो किस स्पीड से, v स्पीड से। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/4v। ओके, d/4v। अब यहाँ से देखो ये 3 इससे कट भी जाएगा, कितनी बार कटेगा, 80 टाइम कट जाएगा। तो अपने से पूछा है अगर उसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए उसकी v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब v की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड आपको ऑलरेडी दे रखी है 50, ऊपर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज डी, नीचे क्या आएगा, d/80 प्लस d/4v, यही आएगा। डी से देखो सारे डी आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1/80 प्लस 1/4v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 50 इधर डिवाइड में भेज दो तो 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा अपना 80,
वी। ये देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 81 टाइम जाएगा तो वी आ गया। प्लस 4 वी देखो इसमें कितनी बार जाएगा आपके, है ना। 4 वी का डिवाइड करते हैं, वी से वी कट गया, 4 से ये कटेगा 20 टाइम, तो ये आ गया 20 इक्वल्स टू 1/50। जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा देखो क्या आपके 5 वी प्लस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी। 4 वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपकी, 4 वी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके -100। कुछ एरर किया है क्या अपन ने, कोई कैलकुलेशन एरर हुआ अपने से। हाँ देखो एक माइनर अपने से कैलकुलेशन एरर हो गया है ना, तभी देखो नेगेटिव आ रहा है अपना आंसर। और वो एरर क्या हुआ, अपन ने 8 मल्टीप्लाई नहीं किया इधर, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 8 वी आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वी इक्वल्स टू 100 आ गया। वी की वैल्यू साफ दिख रही है, कितनी आएगी, 100/3। तो अगेन एक इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला देख लो, एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, CAPF 2022 का ही है। टू फ्रेंड्स 10 किलोमीटर अपार्ट स्टार्टिंग रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। अब देखो ये रिलेटिव स्पीड वाला है भाई, ठीक है ना। दो दोस्त है भाई, एक दोस्त आपकी इधर से भागना स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और टुवर्ड्स ईच अदर बोला है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एक दूसरे के। ये भाग रहा है 14 किलोमीटर पर आवर से, दोनों के बीच में दूरी है 10 किलोमीटर। तो ये पूछा है कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भाई, 10 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड दोनों का एड होगा, दैट इज 24। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 60 कर लेते हैं अपन मिनट में निकालने के लिए, ठीक है, मिनट में निकालने के लिए। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये देखो आपकी 2 से कटेगा 5 टाइम, ये 12 टाइम, ठीक है। 6 से देखो 2 टाइम कटेगा ये, या फिर 12 से कट कर लो डायरेक्टली, ये 5 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 मिनट, अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, 25 मिनट। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट क्लास टीएसडी की कंप्लीट होती है। ऑब्वियसली क्लास थोड़ी बड़ी है, बट इसमें बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है भाई, तो क्लास को अच्छे से कर लेना। पीडीएफ यहाँ पे आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देगा इसका कमेंट सेक्शन के अंदर, पिन लिंक होगा, वहीं से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी मिनी शीट भी आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी आपको कल तक मिल जाएगी, तो ये सारा कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो सब चीज़ें आपको यहीं मिलने वाली है भाई, ओके। A to Z चीज आपको यहीं पे मिलने वाली है, और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है जी, फाइन। तो इसी के साथ अब आ गया अपना सेशन एंड करने का टाइम। एंड पढ़ाई करो भाई, पूरा फोकस रखो पढ़ाई के अंदर, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। लास्ट के 30 डेज बचे हैं, आपके CAPF के 10 डेज बचे हैं, इनमें पूरी मेहनत लगा दो। CDS के आपके 50 डेज के राउंड बचे हैं, 50 डेज प्लान भी आने वाला आपके CDS के, तो पूरी जी जान लगा दो। ऐसे समझो कि ये लास्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट के अंदर एकेडमी ज्वाइन करो, क्योंकि साइकिल रिपीट करने में कोई उतना मज़ा नहीं है, आपको फिर बोरिंग लगने लगेगा ये। तो इससे बेटर है कि अभी क्लियर करो, और ज़िंदगी में कुछ समय और बचाओ, ताकि आप कुछ और बेहतर चीज़ें कर पाओ, यही चीज़ बार बार रिपीट ना करते रह जाओ, ठीक है ना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैंने हाइप का बोला था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर गलत कंटेंट में गिर जाते हैं, ताकि उनको हेल्पफुल कंटेंट मिल जाए। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।